मैं अपनी गाड़ी पे आया हूँ। मुझे पता था कि मैं जिस दिन से अकेला रहना स्टार्ट करूँगा, आई एम गोना चेंज एवरीथिंग फॉर मी। मैं ना इज़्ज़त घर से लेके आया, ना मैं कोई पैसे घर से लेके आया और ना मैंने साथ लेके जाने हैं। लोग कहते हैं ना यहाँ अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जो बंदे काम करने वाले हैं, जो स्मार्ट है, उनके लिए एक नहीं हज़ार अपॉर्च्युनिटीज़ है। यहाँ आके आपने अच्छी गाड़ियाँ देखेंगे, अच्छी-अच्छी चीज़ें देखेंगे, आपने अट्रैक्ट नहीं होना। नेवर कंप्लेन, नेवर रिग्रेट। उसी कंपनी में 1 साल बाद मैं टेबल्स के उस तरफ था पैनल के साथ और मैं इंटरव्यू कर रहा था। मेरा जो गोल है जॉब का, मैं जॉब वाला बंदा नहीं हूँ। बेशक उसने एक साइकिल भी अपने हरलाल के पैसे से ली है। मेरी कोशिश है मैं ऐसे बंदों को ला के उनकी ज़िंदगियाँ, उनकी मेहनत को जो है ना हाइलाइट करके दुनिया के सामने लेके आऊँ। मैंने कुछ ऐसा छोड़ के जाना है कि जो दुनिया और मेरी बाद वाले आने वाली ब्लड लाइन जो है ना, वो एक याद रखे कि यार ये बंदा कुछ करके गया है। जब तक आप किसी के साथ रहेंगे, आपको डिसिप्लिन एक्वायर करने में हर्डल होगी। वंस आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आ जाएगा, आप हर चीज़ क्रैक कर पाएँगे। सामने शीशा रख के खुद से मुखातिब हुआ करें, खुद से बात किया करें। ये चीज़ें आपको आपकी शख्सियत से तारुफ़ कराएँगी। लोगों का अपने पे कम यकीन है, सामने वाले पे ज़्यादा यकीन है। सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने पे यकीन करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सोशल अनटोल्ड। आज हमारी पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट होने वाली है। हमारे साथ हैं सुभान अज़हर। सुभान अज़हर AKA यूके वाली सरकार। मैं चाहता हूँ मैं उनका इंट्रोडक्शन दूँ, लेकिन ये भी जानता हूँ कि वो अपना इंट्रोडक्शन मुझसे बेहतर दे सकते हैं। वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं? आइए उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुभान, वालेकुम वेलकम। अस्सलाम, ज़ेब क्या हाल है? कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एज़ अ गेस्ट इन अ सोशल अनटोल्ड दिस सीरीज़ podcast series. So, first of all, let me introduce myself. So many प्लीज़। people know me as a UK Wali Sarkar, जी। and my name is Soban. I'm as a social creator as a UK Wali Sarkar, being 2.5 years in the UK. तो एज़ अ इंटरनेशनल स्टूडेंट हम भी बहुत सारे ख्वाब लेके पाकिस्तान से यूके आए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी एक राइट ट्रैक पे चल रहे हैं। अल्लाह ने माशाल्लाह काफ़ी इज़्ज़त दी है, काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना, सोचा भी नहीं था वैसी चल रही हैं। सो फार इट्स बीइंग अ 3 ईयर, 3 साल हो जाएँगे मुझे सितंबर में। तो काफ़ी सारी ट्रांज़िशन देखने को मिली एज़ अ इंडिपेंडेंट इमिग्रेंट, इंटरनेशनल स्टूडेंट से स्किल वर्कर, फिर स्किल वर्कर से आगे अपनी छोटी-छोटी ख्वाहिशात को पूरा किया। सो वी गोना डेफिनिटली डिस्कस अबाउट एवरीथिंग सुपर। इन दिस पॉडकास्ट। पहले बताइए यूके वाली सरकार नाम कहाँ से सोचा? यार ये असल में सीन ऐसा था ज़ोएब भाई, मैं जब आया ना यहाँ पे आने के बाद अब ऑब्वियसली हर बंदा पीछे घर अपडेट करता है। स्टार्टिंग में आपके यहाँ कनेक्शन नहीं होते हैं, यहाँ आके जब बिल्कुल। फ्री टाइम मिलता है, आप अम्मा को कॉल करते हैं, बहन को कॉल कर लेते हैं या ग्रुप कॉल कर ली, तो मेरा भी कुछ ऐसे सीन होता था। अब आते साथ तो मैंने ये सोशल कंटेंट स्टार्ट नहीं किया था, सितंबर में आया था, 22 सितंबर में मैं आया था। तो जब मैंने घर कॉल करनी, पहले मैं डेली करता था, मेरी जॉब नहीं हुई थी, फिर मेरी जॉब हो गई। तो जैसे-जैसे डिले आता गया ना, तो जब भी अम्मा को कॉल करता था, अम्मा शिकवा करती थी कि अब तुम यूके वाले हो गए हो, तो हुँ। तुम लोग हमें टाइम नहीं देते। तो एंड अप करते-करते आफ्टर 2-3 मंथ्स जब मैंने एज़ अ सोशल एक रील्स बनाना स्टार्ट की, देन आई चेंज ऑल माय सरनेम टू द यूके वाली सरकार। सो इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट माय एक्सपीरियंस टू द रियल ऑडियंस जो कि अभी इन राइट। प्रोसेस हैं। तो फिर वो एक यूके वाली सरकार चलता-चलता जो है ना, वो आज यहाँ पे आपके सामने ज़बरदस्त, बैठा है। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। मेरे ख़्याल में होना भी ऐसे चाहिए, स्पॉन्टेनियस जो चीज़ बनाई जाती है, उसका मज़ा अपना होता है और उसका मेरे ख़्याल में चार्म भी अलग होता है। ऐसे ही अब बाज़ औक़ात ना हम अपनी इनसिक्योरिटीज़ को फ़ीड करते-करते ना इतना ओवर डिसीज़न कर देते हैं चीज़ों को, उसमें डिले बहुत ज़्यादा आ जाता है। इसलिए बिल्कुल, जो चीज़ यहाँ पे आ रही है, गो फॉर इट। बिल्कुल, ज़बरदस्त। वेरी वेल एडवाइस्ड। तो अब हम बात करते हैं कि यूके वाली सरकार में आप एक्चुअली करते क्या हैं? बिफोर स्टार्टिंग द यूके वाली सरकार, लेट मी गिव यू अ ओवरव्यू ऑफ माय लाइफ बैक होम, लाइक सही। क्योंकि बहुत तो सारे लोग ना। उस चीज़ पे हम आते हैं, उस चीज़ पे हम आते हैं। एक काम करते हैं, लेट्स डू दिस कि पहले ये बताइए कि सुभान अज़हर कौन है? सुभान अज़हर, यू आर सेइंग एज़ अ सुभान अज़हर, अगर मैं आज जो आप हो। मुख्तसर सी लाइन में जो मैं आपको बताऊँ, इंडिपेंडेंट पर्सन जो कि जो है ना ऑलमोस्ट हर चीज़ खुद करने की सलाहियत रखता है। बिकॉज़ सही। माय पेरेंट्स ब्रॉट अप मी इन अ वे कि मैंने कोई काम ऐसा कोई भी काम जो है ना, वो चाहे लिखने वाला हो, पढ़ने वाला हो, करने वाला हो, ज़िंदगी का कोई भी काम मैंने हमेशा खुद करने की कोशिश की है। सही। शायद आप मेरी बात को समझ ना सकें, तो लेट मी ब्रेक डाउन लिटिल बिट मोर। मैं कारपेंटर रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रीशियन रहा हूँ, मैं मैकेनिक रहा हूँ, मैं एचवीएक इंजीनियर रहा हूँ, मैं अपना स्टूडियो रन करता रहा हूँ, मैं अब अल्हम्दुलिल्लाह कंटेंट क्रिएट भी कर रहा हूँ। मैं बाय प्रोफेशनल मैकेनिकल इंजीनियर हूँ
और अपनी फील्ड में 7 साल से ऑटोमोटिव में काम कर रहा हूँ। तो और डे 1 से जो मेरा ब्रॉटअप था, मेरी जितनी ब्लड लाइन है, सारे ये गोल्डस्मिथ है, मेरे फोरफादर, ग्रैंडफादर, फादर सब गोल्डस्मिथ है। अच्छा, तो मैं फाउंड्री में, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में, तो जितने भी इस तरह के प्रोसेस है टेक्निकल, वो मैंने सारा टाइम उसी में स्पेंड किया। सही, तो एंड अप इन अ वे कि मुझे घर में कोई भी काम करना होता है ना, तो मैं सब खुद कर लेता हूँ, खुद कर लेते, खुद कर लेता हूँ। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। तो अब आपका सफ़र आपने थोड़ा-सा टच अपॉन किया उसके ऊपर कि आप कितने अरसे पहले यूके आए, जी, जी। कैसे आए? सो लेट्स गो इंटू दैट कि आप इसमें जो है ना, सबसे पहले स्टार्टिंग से थोड़ा-सा हम स्टार्ट लेते हैं। हुँ, हुँ, आई डिड माय बैचलर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। सही, 2017 में मैं पास आउट हुआ। मतलब सही, आई एम नॉट बिलॉन्गिंग टू अ रिच फैमिली, मैं एक सही, एवरेज फैमिली से हूँ। मतलब पैसा इतना था कि 7 पुश्ते ने यैशी की है, लेकिन मैं 8वीं में पैदा हूँ, तो मुझे मुझे ना खुद कमाना पड़ रहा। तो अगर मैं 7वीं में होता तो शायद मेरे लिए चीज़ें आसान होती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्राउड ऑफ इट। जो भी चीज़ें हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अपनी हैसियत और औकात से ज़्यादा ही दी हैं। इंजीनियरिंग की अब्बा जी ने बड़ी मुश्किल से कर्जा वगैरह उठा के मुझे प्राइवेट यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग करवा दी। सही, इंजीनियरिंग करने के बाद 20,000 की पहली नौकरी पे ऑटोमोटिव सेक्टर में एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में मैंने स्टार्ट लिया। सही, 6 साल मैंने ऑलमोस्ट 5 से 6 साल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में स्पेंड किए, पाकिस्तान, पाकिस्तान में। सही, सेम सेक्टर में डिफरेंट एम्प्लॉयर के साथ। सही, मैकेनिकल इंजीनियर में क्वालिटी सेक्टर में स्टार्ट किया था और एंड अप आई वाज़ अ क्वालिटी मैनेजर एंड लीड ऑडिटर ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ISO 9001। ISO ज़बरदस्त, 9001 की सर्टिफिकेशन कर ली मैंने, साथ मेरे पास एक 2 और सर्टिफिकेशन थी, 14001, 45001 और साथ एक इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन की सर्टिफिकेशन कर ली, क्योंकि वो मेरी फील्ड थी। सही, बाय चॉइस मेरी ये फील्ड रही है। ऐसा नहीं है कि बाय एक्सीडेंट मुझे घर वालों ने फोर्स किया कि हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा इंजीनियर जी, बनेगा, डॉक्टर बनेगा, ऐसा नहीं था। सही, बाय चॉइस मैं डे 1 से ही, मतलब मैं तो लोगों को कहता हूँ इंजीनियर बनते नहीं है, इंजीनियर पैदा होते हैं। बिल्कुल, तो ऐसा मैं होना चाहिए, पैदा ही ऐसा हुआ था। तो उसी चीज़ ने पुश करते-करते मुझे इस जगह पे लेके आए। तो फिर 6-7 साल पाकिस्तान में गुज़ारने के बाद, मतलब 6-7 साल अपनी एम्प्लॉयमेंट पे गुज़ारे और मीनवाइल मैं कारपेंटर भी रहा हूँ, मैं एचवीएक इंजीनियर रहा हूँ, साथ में और एक्सवाईज़ेड छोटे-मोटे स्टार्टअप हुँ, करता हुँ, रहा हूँ। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में मैं अपनी जो एक फिजिकल प्रोडक्ट है, इपॉक्सी इपॉक्सी रेज़िन्स वाले हुँ, टेबल्स, हुँ, मैं पाकिस्तान में वो टेबल्स का काम करता रहा हूँ। अच्छा, लाइव एज इपॉक्सी टेबल्स, क्योंकि मुझे ना ये काइंड ऑफ मेरी थेरेपी है। जब मुझे कुछ हुँ, करने का मूड नहीं होता तो मैं ये काम कर लेता हूँ और आई फील सो हैप्पी, क्योंकि आई मीन इवन दोज़ वीडियोज़ जो कुछ लोग आजकल बना के यूट्यूब और फेसबुक पे डालते हैं, ये दे आर टे सो टेबल जे वेरी हाँ, वेरी वेरी सैटिस्फाइंग, वेरी यू नो। सैटिस्फाइंग, इवन दो मैं उस टाइम में पाकिस्तान में ये काम करता रहा हूँ कि अब शायद चीज़ें मिलती हो, वहाँ पे इपॉक्सी आउटसोर्स करना इट वाज़ लाइक वेरी टेरिबल। हुँ, वहाँ पे मिलती ही नहीं थी। लोग हुँ, पता नहीं इपॉक्सी के नाम पे क्या-क्या हुँ, बेचते थे। खैर टॉपिक हमारा किसी और तरफ जा रहा है। तो वहाँ पे सो मेनी काम विद जॉब किए मैंने हुँ, एंड आई एम फीडिंग माय फैमिली सिंस 2016। माशाल्लाह, मतलब ज़बरदस्त। 2016 से, मतलब मेरे वालिद साहब बहुत अय्याशी, बचपन से ही अय्याश पैदा हुए थे, अभी भी अय्याश ही हैं। तो लेट्स यूज़ अ पोलाइट वर्ड कि शाह खर्च रहे हैं, जी, जी, शाह खर्च रहे हैं सही, डेफिनिटली। यू कैन क्या से वो शाह खर्च रहे हैं और उनकी सोच भी शाहों वाली रही है, अभी भी है। तो सही, उन्होंने ना चीज़ों को ना, मतलब उनकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जिनसे मैंने लर्न किया और एंड अप मैं यहाँ पे हूँ कि मैं अपना सारी चीज़ें इंडिपेंडेंटली अल्हम्दुलिल्लाह कर लेता हूँ। तो ख़ैर ज़बरदस्त, मैं उनको था कि उन्होंने बच्चे को इस तरह डिज़ाइन कर लिया कि अब मैं एक स्टेप बैक कर लूँगा, अब ये अब मैं फौजी खुद है, कर लेगा, ये कमान सँभालेगा। तो सही, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मैं किताबों में बिल्कुल पूरा उतरा और ज़बरदस्त, 2016 से मैं अपनी फैमिली को लुक आफ्टर कर रहा हूँ। आई एम द यंगेस्ट वन इन टर्म्स ऑफ ब्रदर्स। मेरी एक बड़ी बहन है अच्छा, एंड उसके बाद मेरी एक छोटी बहन है, एक छोटा भाई है। मतलब वी आर 4 सिबलिंग्स। हुँ, माँ-बाप भी उधर ही हैं और बहन-भाई भी सारे उधर ही हैं। अच्छा, तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें सॉर्टेड है, सबके हक अदा किए हैं। तो माशाल्लाह, फिर माय पेरेंट्स स्टिल वेरी प्राउड ऑफ मी। फिर ज़बरदस्त, एंड अप जब सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो गई थी, देन यू नो देयर वाज़ अ वन विश इन माय फादर कि वो अपने यंग एज में उनकी ख्वाहिश थी कि वो बाहर जाएँ, वो नहीं जा सके। सही, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार मैं अपने पे तो पूरा कर नहीं सका, सो मुझे बड़ी ना एक सादत मिलेगी कि भाई तुम चले जाओ। ओके, तो एंड अप हालाँकि पाकिस्तान में कोई सेविंग नहीं होती है, कोई सीन नहीं था। तो मेरे अल्लाह ताला ने निज़ाम ऐसे बनाए कि कुछ दोस्त यार ऐसे अच्छे थे, उन्होंने यहाँ पे मेरी फ़ीस दे दी। अच्छा, उन्होंने पूरी फ़ीस दे दी, उन्होंने कहा भई एडमिशन हमने कर दिया हुआ है। उन्होंने कहा मुझे आईएलटीएस करके दे दे, मैं तो बाकी चीज़ें कर लूँगा। मैंने आईएलटीएस किया, उसने मेरी पूरी फ़ीस दे दी, उसने कहा भई यूके आ जा। वाह! तो मैं यहाँ पे यूके आ गया। हालाँकि वो दोस्त भी ऐसे थे, मतलब ऐसा नहीं है। देखें, लोग इस बात से ये ना समझें कि फुद्दू लगा होता है, फुद्दू किसी का नहीं लगता। नहीं, नहीं, देयर इज़ ऑलवेज़ अ टू वे स्ट्रीट। ये बिल्कुल, वन वे बिल्कुल, सीट नहीं बिल्कुल, होता। नहीं, नहीं, अगर मैं कहीं न कहीं 100% आपको फ़ेवर दे रहा हूँ तो डेफिनिटली नहीं, 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 आई थिंक दोस्तों में फ़ेवर वाली बात ही नहीं होनी ब चाहिए, दोस्तों इट्स ये मेरे ख्याल से
दुनिया में, सॉरी आई एम कट यू ऑफ, दुनिया में जितने भी कनेक्शन है, फेवर मेरे हिसाब से एग्जिस्ट करती ही नहीं है। नहीं, नहीं। अगर आप फेवर को ही लुक आफ्टर करते रहे ना, तो हुँ। एंड अप वो चीज़ एक्सप्लॉइट हो जाती है। बिल्कुल। नहीं, तो इट्स नॉट फेवर, इट्स बेसिकली समबडीज़ जेस्चर। यस, जब आपको मौका मिले आप अपना जेस्चर पूरा कीजिए। मैं जब यहाँ पे आया, तो यहाँ पे आके फिर मुझे भी एक हौसला इस वजह से मिला, क्योंकि मुझे पता था कि मैं जिस दिन से अकेला रहना स्टार्ट करूँगा, आई एम गोना चेंज चेंज एवरीथिंग फॉर मी। हुँ। मुझे डे 1 से पता था, क्योंकि पाकिस्तान में मैं कभी अकेला नहीं रहा। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मैं हर वक़्त जो है ना, मेरे सराउंडिंग में दोस्त हैं, मेरे ज़्यादा सारे माशाल्लाह कज़िन्स हैं, हुँ, हुँ। तो हर हमेशा कोई ना कोई गैदरिंग ही चलती रहती थी। सो बिकॉज़ मैंने एक कोटेशन बड़ी अर्ली एज में पढ़ी थी, इफ यू आर अ स्मार्टेस्ट पर्सन इन अ रूम, यू आर इन अ रॉन्ग रूम। मुझे ऐसे ही लगता था आई एम ऑलवेज इन अ रॉन्ग रूम, बिल्कुल, तो मुझे इस रूम में नहीं रहना। वंस आई स्टार्ट लिविंग ऑन माय ओन, तो ट्रस्ट मी, जिंदगी का असल मफहूम ही आपको तब समझ आया कि यू आर द ओनली वन। ठीक है, आपके फैसले, आपकी चीजें आपके सामने आएगी। असर भी आप पर हो रहा है। असर भी आप पे होता है, बिल्कुल ऐसी बात है। तो जब मैंने अकेला रहना स्टार्ट किया ना, ये ट्रस्ट मी, मैंने विद इन अ ईयर मैंने अपनी रिमेनिंग फीसेस पूरी की। जिस दोस्त ने फीस पूरी की थी, 15-20-15 हज़ार का मेरे पे लोन था, मैंने 1 साल में वो लोन क्लियर किया। ऑब्वियसली अंडर द टेबल, ऑन एंड ऑफ, जो स्टूडेंट जॉब्स करते हैं, ना नहीं की। हुँ। एक असूल बना के आया था, नेवर कंप्लेन नेवर रिग्रेट, और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह उसी असूल पे हूँ। बिल्कुल। नेवर कंप्लेन नेवर रिग्रेट, कोई कंप्लेन नहीं, कोई रिग्रेट नहीं। भाई जो है, अगर एक बंदा मेरे मुंह पे एक थप्पड़ मारने के माइंड से आया ना, मैं उसे कहता हूँ तू 2 मार। मतलब मेरी टॉलरेंस शायद तेरी सोच से ज़्यादा बड़ी है। बिल्कुल। तो वो चीज़ें चलते-चलते एंड अप अल्हम्दुलिल्लाह इस मकाम पे आए कि जैसे ही डिग्री खत्म हुई, अल्लाह ने जॉब दे दी। अब वो माशाल्लाह। जॉब भी ऐसे दी कि साथ स्पॉन्सर भी मिल गया, सारी चीज़ें ऐसी प्लेट में रख के मिल गई। मतलब प्लेट में रख के मैं डिफाइन कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा प्लेट में रख के मिली नहीं थी। ये बात पे मैं आपको कहने वाला हूँ कि इतने कमेंट्स आने वाले ना कि यार ऐसा कोई तरीका है, ये गिद्दड़ सिंह की कौन-सी है? ये हमें भी ये दे दो। ये कोई बॉस गिदर सिंह नहीं है। इसमें देखें सीन भला क्या है, मैं पाकिस्तान में ही बैठ के, अभी यहाँ यूके आ रहा था, पाकिस्तान में बैठ के 2-3 इंटरव्यू अपनी फील्ड के दे चुका था। हुँ। क्योंकि आई वाज़ सो कॉन्फिडेंट कि यार मुझे काम आता है। बिल्कुल, जिस बंदे को काम आता है ना, आप उसको कहीं भी चला लोगे। बिल्कुल। वो उसको पता होता है मैं कहीं भी चल लूँगा। इसमें एक और बात भी आती है, द अदर डे अ फ्रेंड ऑफ माइन सेड टू मी कि सीकर्स आर विनर्स। इफ येस, यू आर नॉट सीकिंग, यू नो, यू आर नॉट मेकिंग गिविंग योरसेल्फ द चांस टू विन। डेफिनिटली। हसलिंग एंड सीकिंग दोनों चीज़ें ज़रूरी है। मेहनत ये भी करनी है और ख्वाहिश भी ख्वाहिश करनी भी नहीं है, ऐसे ही है। अब इसमें देखिए ना, मैंने मार्केट को लर्न, मैंने ड्यूरिंग स्टडीज़ मार्केट को लर्न किया, सारी चीज़ें की। अब लोग कहते हैं कि यार स्टडी के साथ टाइम नहीं मिलता। हाँ, टाइम नहीं मिलता। मैंने भी काफ़ी जगह ड्यूरिंग स्टडीज़ लोगों से हेल्प ली, अपने कोर्स वर्क में चीज़ें वगैरह फिगर आउट की। फुल टाइम काम भी किए, मतलब डिफरेंट काम किए चीज़ें पूरी करने के लिए। उसके साथ फिर मैं टाइम निकालता था अपनी जॉब के लिए, जॉब अप्लाई करता था, है। चीज़ें देखता था, मार्केट को लर्न करता था, देखता था भई मैं एज़ अ क्वालिटी मैनेजर, लीड ऑडिटर यूके में कहाँ चल सकता हूँ? मुझे तो यूके की बिल्कुल, मार्केट का नहीं पता। बिल्कुल। 10 इंटरव्यू फेल किए, हुँ, ठीक है? एंड अप 6 इंटरव्यू मेरे क्लियर हुए, 4 ऑफर लेटर थे मेरे पास, और अल्हम्दुलिल्लाह जॉब मिली। उन्होंने फिर स्पॉन्सर भी दे दिया, और मज़े की बात बताऊँ, मैं डिसर्टेशन में फेल था, मतलब मास्टर का हुँ। जो थीसिस होता है ना, उसमें मैं फेल था। यूनिवर्सिटी ने मुझे फेल कर दिया, और मेरे पास अपनी जॉब थी, यूनिवर्सिटी ने फेल कर दिया, और नेक्स्ट वीक मैं स्किल वर्कर में शिफ्ट हो रहा था। तो मतलब सारी चीज़ें ना एक पॉइंट पे ऐसी इकट्ठी हुई थी, मैं भी सोच रहा था, या अल्लाह ये इतनी ज़्यादा आज़माइश क्यों चल रही है मेरी? लेकिन ऐसे वो स्मूथली अल्लाह ताला ने चीज़ें प्रोसेस की, उसमें जो है ना, पता भी नहीं चला, चीज़ें फिगर आउट हो गई। ज़बरदस्त। नहीं, यू सी, लाइक यू जस्ट मेंशन्ड कि जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, ये मेंटालिटी, ये सेटअप कि यार जॉब के साथ का पढ़ाई के साथ जॉब नहीं हो सकती, ये हमारे एशियन उसमें ज़्यादा है ये मेंटालिटी। इफ यू लुक एट वेस्टर्न कल्चर, यस। वो 16 साल के बाद ही आप, चाहे आप न्यूज़पेपर करें, चाहे आप डिलीवरी करें, चाहे आप कुछ भी करें, ये हमारे पीपल ब्रॉटअप स्टार्ट पीपल ब्रॉटअप में स्टार्ट ना वर्किंग। थोड़ा-सा इश्यू है। हमारा जो ब्रॉटअप है ना पाकिस्तान वाला, वो बोलते 30 हैं डब्बे 30 में रख के। 30 साल की उम्र में भी आके बंदा 30 साल का हो रहा होगा, देन ही स्टार्ट थिंकिंग अबाउट आइदर आई डू अ बिज़नेस, आइदर आई डू अ जॉब। यही चीज़ जो वेस्टर्न कल्चर वाले हैं ना, ये 16-17 में कर रहे होते हैं। सो दैट्स व्हाट मेक्स द एंटायर डिफरेंस ना, यस, कि यार अगर डेफिनिटली। आपने कोई भी जॉब छोटी नहीं है, कोई भी जॉब यानी पैसों के लिए उस उम्र में जॉब करनी ही नहीं चाहिए, उस उम्र में सीखने के लिए जॉब करनी चाहिए। जैसा कि लेकिन आपने कहा कि ये हमें आपने सिखाते नहीं है ना। नहीं, एग्ज़ैक्टली। सो आते हैं, आपकी एक इंटरेस्टिंग जर्नी रही। जी, जी। अब हम आते हैं आपकी दूसरी तरफ। सुभान अज़हर को हमने जान लिया, अब जानते हैं थोड़ा-सा यूके वाली यूके वाली सरकार। सरकार को। आई एम एक्साइटेड। कैसे बना? क्यों बना? नाम या पे तो नाम कैसे आया ये तो आपने बता दिया। कैसे बना? क्यों बना? और अब जिस
जिस लिए बनाया गया था, क्या वो ही रीजन अभी भी चल रहा है या आगे या वो चेंज हो चुका है? फर्दर प्लान है। चले इसको समअप करते हैं। यूके वाली सरकार का सीन ऐसे था कि नाम तो मैंने आपको बताया, नाम उस तरह मेरे माइंड में आया कि मैंने इतना ज्यादा सोचा नहीं उस पर, ठीक है, क्योंकि मैं इस तरह का बंदा हूँ कि आई एम नॉट वेट फॉर द परफेक्शन, मतलब मैंने परफेक्शन के लिए वेट नहीं करता, जो आया कर दिया। आई हैव टू डू इट। बिल्कुल लाइक मैं परफेक्शन के लिए वेट करता करता इतना टाइम वेस्ट कर दूं, और ये मैंने बहुत सारे बंदों की अच्छी अच्छी बुक्स में, लोगों की कोटेशन में मैंने काफी इस चीज को लर्न किया। बहुत सारे लोग इसी को प्रमोट करते हैं कि भाई इट्स बेटर टू डू शिट रेदर देन टॉक शिट। बिल्कुल ठीक सही है, बात है। मतलब करो। बिल्कुल सही बात। मैं स्टार्टिंग में कंटेंट बनाना बताता था तो मुझे लोग कहते, मेरे अपने सराउंडिंग में लोग कहते, यार किधर टाइम वेस्ट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसे कर रहा नहीं, है, वैसे हमारे कर वालों रहा है। की एक और मेंटालिटी होती है, वो हमें मुझे कॉल आई जब हमने शुरू किया था, मुझे कॉल आती है कि तुम भी अब शाहरुख खान बनने लगे हो। ओके। नहीं, सो सो दैट काइंड ऑफ मेंटालिटी कि यार कोई कर रहा है उसको आप यार प्रमोट नहीं करते, मतलब उसको ना नहीं। हौसला नहीं देते। लेकिन मैं आपको इसका जो मैंने जो बेस्ट चीज लर्न की है ना इस पूरी जर्नी से, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। सही है, चलो। तो इसको अभी ऐसे रखते हैं कि नाम डिसाइड कर लिया और मैंने सोचा हुआ था मैंने करना है। मैंने जो आपको पहली बात की ना कि आई एम इंडिपेंडेंट इन माई थॉट्स एज वेल, अल्हम्दुलिल्लाह। आ गई। अगर मैंने एक चीज करनी है ना, अगर आप मैंने एक माइंड बना लिया ना कि आज मैंने अपने घर में कारपेट खुद बिछाना है, पूरे घर के कारपेट चेंज करने हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे मैं कर I'll लेता हूँ। have it done, हाँ। ठीक है, अगर मैंने सोचा ना मैंने घर पेंट करना है, तो एट द एंड ऑफ द डे वो पेंटेड मिलेगा, क्योंकि बिल्कुल मेरी ना कुछ अपने से मेरी एक प्रैक्टिस, अगर मैंने खुद से कमिटमेंट की है ना, वो मैंने फीड करनी है, इधर वो सही है गलत है, क्योंकि उसका डायरेक्टली ताल्लुक है मेरे एक सेल्फ ट्रस्ट से। जहां मेरा सेल्फ ट्रस्ट लूज हो जाएगा, मैं वहां हजारों बंदों में मार्केट में खड़ा सर्वाइव नहीं कर सकूंगा। सही बात। लोगों की जो नेगेटिव थॉट्स होगी ना मुझे दबा देंगी। बिल्कुल मेरा ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव बन चुका है, और स्पेशली लोगों को देख देख के चीजों को लर्न कर करके ना, एक विजुअलाइजेशन में मेरा इतना बिलीव ट्रस्ट बन गया कि आप जैसा विजुअलाइज करते हैं ना, मतलब आप जैसा सोचते हैं ना, कि आप सोच रहे हैं कि आपने आज से 5 साल बाद एक प्रेसिडेंट की सीट पे बैठना है, तो भाई आपको वैसा सोचना गलत नहीं है। आपको वैसा बनना भी है साथ साथ। लोग आपको समटाइम कहते हैं, एक बंदा बात कर रहा है कि मैंने मिलियनर बनना है, उसके सराउंडिंग में उसके दोस्तों से कह रहे हैं कि यू आर डे ड्रीमिंग, मतलब ऐसे मिलियनर नहीं बना जाता। लेकिन अगर आप जो चीज विजुअलाइज कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट थोड़ी एफर्ट पुट इन कर रहे हैं, एंड तक वो चीजें आपको वहां लेके जाती हैं। अब मेरा एक ना स्ट्रॉन्ग बिलीव इस चीज पे बन गया, जब मैं यहाँ पे जब लोग आते हैं ना, लोग प्रेफर करते हैं कि मैंने शेयरिंग कमरे में रह लेना, 200-400 वाले कमरे में रह लेना, मैंने वो 200-400 बचाने हैं, मैं शेयर कर लूं, कुछ और कर लूं, ताकि मुझे ज्यादा एक्सपेंस ना लगे। 200-400 बचाने के लिए ऐसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहना शुरू कर देते हैं, ऐसे टॉक्सिक लोगों में रहना शुरू कर देते हैं कि जो आपकी ग्रोथ होती है इवेंचुअली वो खराब हो रही होती है। नहीं, and your surrounding defines who you are, डेफिनेटली। and also it makes you become who you are. अगर आप बैठ ही टैक्सी ड्राइवर्स में रहे हो, जो रोज दिहाड़ी लगा के आ रहे हैं, जो टेक अवे से लाके बैठ रहे हैं, वहां पे बैठ के क्या क्या सीखोगे आप? वो आपका काम नहीं समझ सकेंगे, क्योंकि उसको चाहिए कस्टमर उतारा, मेरे पैसे मेरे हाथ में है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कोई भी अच्छा काम इन सेंस कि कोई भी बड़ा काम आपको इस तरह रिटर्न नहीं देगा। इट विल टेक टाइम। यार बड़ा सोचना पड़ता है, मैं कहता हूँ औकात से ज्यादा सोचो। मेरी औकात नहीं है ना कि मैं फरारी चलाऊं, लेकिन मैंने सोचना मैंने चलानी है, मुझे पता है मेरी औकात नहीं है, लेकिन भाई मैं सोचूंगा। सोचूंगा तो उसी तरह का मेरा जो माइंड है ना, ये एक मटेरियल है। जिस बिल्कुल तरह हम किसी पैरेट वगैरह को लेकर टेम करते हैं ना, भाई इसको तुम जैसे टेम करवा लोगे ना, तुम अंडर द फियर इसको टेम करा लोगे, ये सारी जिंदगी अंडर द फियर रहेगा। इसका मैं एक टेस्ट हमेशा लोगों के साथ करता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार आप सोचो, आपने अभी आप कहाँ से आए हैं? मैं डोंकास्टर से डोंकास्टर से। आपने डोंकास्टर जाना है, कैसे जाएंगे? मैं अपनी गाड़ी पे आया हूँ, तो मैं अपनी गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी खराब होगी तो मैं डेफिनेटली अपनी गाड़ी कहीं सेफ जगह पार्क करूंगा कि मैं उसको बाद में फिक्स कर सकूं, और मैं कोई ट्रेन से लेके चला जाऊंगा। ट्रेन का टिकट नहीं है आपके पास, नहीं मिल रहा, ट्रेन का टिकट नहीं मिल रहा तो मैं बस को देखूंगा। बस खराब होगी रास्ते में। मैं स्टोरी पोस्ट करूंगा तो मुझे कोई ना कोई बंदा मिल जाएगा जो मुझे वहां ले जाएगा। सी, यू विल ऑलवेज फाइंड अ वे। आपका जहन अल्लाह ताला ने इस तरीके से बनाया है कि आप हमेशा रास्ता निकाल लोगे व्हेन यू वांट टू। यस। आपको वजह पता होनी चाहिए कि आप क्यों कर रहे हो एक चीज। अब एक काम क्यों कर रहे हो वो आपको पता है ना, आप कोई ना कोई रास्ता उधर तक पहुंचने का निकाल लोगे। अगर आपने पहले ही अपने आप को ये कह दिया कि यार ये मैं कर ही नहीं कर सकता, नहीं सकता। तो आपने दिमाग को उधर ही बंद कर दिया कि यार नहीं होने वाला भाई हमसे ये। सो दिस इज जो आपकी बात को सेकंड करती है। आपने भी जो बात की एग्जैक्टली द सेम है। तो मेरी सोच भी हमेशा ऐसे ही रही है कि मैं हमेशा ये टेस्ट से अपने आप को गुजारता हूँ कि यार ये टेस्ट है,
अगर मैं वो कर सकता हूँ तो ये भी हो सकता भाई अपनी औकात से बाहर जाओ। है। बिल्कुल, डेफिनेटली मेरा तो एक एब्सोल्यूटली। स्लोगन भी था कि यूके वाली सरकार औकात से बाहर। मतलब मैं मुझे लोग मतलब ज़बरदस्त। इतना कुछ कहते हैं कि यार तू ऐसे है वैसे है ये है वैसे है, मैं कहा यार मुझे पसंद है औकात से बाहर रहना, और ये औकात से बाहर रहना एट द एंड मुझे फायदेमंद है बिल्कुल, हर लिहाज से। बिल्कुल, मतलब मैं वो हर चीज आप लोगों को नहीं बता सकता, हर चीज एब्सोल्यूटली। मैं एट द एंड अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर को नहीं बता सकता कि भाई मेरी जिंदगी में क्या पीस है, क्या चीज मुझे कितना कॉन्फिडेंस दे रही है। एट द एंड मैं हैप्पी हूँ बिल्कुल। अपनी चीज से, और मैं उसी चीज को लेके जाता हूँ। यार अगर आप अपने आप को खुश करने निकले हो ना, तो आप जीत जाओगे। अगर आप दूसरों को खुश करने निकले हो तो कभी नहीं यार जीत सबसे ये बड़ी खूबसूरत बात आपने बोली है, यही यही चीज है। इसके पैरेलल एक बात आती है कि हमारे में यही खौफ रहता है लोग क्या कहेंगे, नहीं, क्योंकि हम सारी जिंदगी कोशिश करते रहते हैं कि भाई बिल्कुल। लोग को खुश करना है। कल एक पंजाबी बंदे का ना, मैं एक पंजाबी इंडियन कॉमेडियन है, उसकी एक रील आई हुँ, हुँ। कि आधा वो कनाडा गया हुआ था, वो कि आधा इंडिया आधा पंजाब कनाडा इसलिए आता है कि पीछे वालों को साड़ना होता है। ठीक है, मतलब हमारी इनपुट्स का जो है ना एक डायरेक्टली कनेक्शन है कि हमने अपने शरीकों को, दोस्तों यारों को दिखाना है कि यार हम हम कहाँ कुछ पहुँच ज्यादा गए। कर रहे हैं। हाँ, हमारा गोल ये नहीं है कि हमने एक अपना पर्पस फीड करना है, मैंने अपनी कोई लेगेसी बनानी है कि मैंने कुछ ऐसा छोड़ के जाना है कि जो दुनिया और मेरी बाद वाले आने वाली ब्लड लाइन जो है ना, वो एक याद रखे कि यार ये बंदा कुछ करके गया है। हुँ, मतलब एक एक पर्पस होना चाहिए ना, एक बिल्कुल। पर्पस ऑफ लाइफ अल्लाह ने इंसान को भी दुनिया में दे के भेजा हुआ है। चलो आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा साइड पे रख दो, लेकिन एक जो इंग्रेडिएंट है इस दुनिया में जिंदगी गुजारने के, सेम वही इंग्रेडिएंट एक मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए भी तो है ना। बिल्कुल। अगर एक नहीं, मेरा ये चीज़ें गलत नहीं है। अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दीज़ आर नॉट रॉन्ग। यस, अगर आपका तरीका सही है, दे आर नॉट रॉन्ग। आप ख्वाहिश करने से आपको किसी ने नहीं किसी ने रोका। मना नहीं किया। भाई अच्छी बात है, आप दुनिया में हासिल करोगे, कोई इस तरह के लोग ऊपर आएंगे जो पैसा कमा रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, जो दुनिया भी कमा रहे हैं साथ साथ, बिल्कुल, वो इवेंचुअली इस्लाम को भी फायदा पहुंचाएंगे, बिल्कुल, वो एक ह्यूमैनिटी को भी फायदा पहुंचाएंगे। बिल्कुल। तो इसमें जो है ना लोग बड़ा जो है ना एक चीजों को डिफरेंट कर लेते हैं। खैर वापस आते हैं यूके वाली सरकार पे, तो हुँ, मेरी जॉब थी लोरी के साथ जाना। मैं हर वीक आता था लंदन, अच्छा। हर वीक मैं लंदन आना। अब वो लोरी वाले मेरे अच्छे इतने अच्छे लोग थे वो, कि वो मुझे इतनी इज्जत देते थे, क्योंकि ऑब्वियसली मैं स्टूडेंट था, बाकी मामलात भी मेरे वो देखते थे कि ये लड़का मतलब समथिंग डिफरेंट, ये मतलब एक आम मजदूर आदमी नहीं है। हुँ, तो ना मैं किसी काम पे शर्माता था। अब मैंने जब मेरा सफर होता था वो मैं फिर मोबाइल्स में स्पेंड कर देता था, रील बना ली, मोबाइल में कुछ ना कुछ करी जा रहा हूँ, हुँ, साथ मैंने गिम्बल ले लिया। तो मैं मतलब आपस में डिवाइसेस आगे पीछे करके कभी रील बना रहा हूँ, कभी शॉर्ट्स बना रहा हूँ, ट्रक में बैठा हूँ, बस यही सब कुछ कर रहा हूँ। तो स एंड अप फिर वो मैंने ना रिपोस्टिंग स्टार्ट कर दी, 1 राइट। रील, 2 रील, 3 रील, कॉमेडी कंटेंट बनाने लग गया, क्योंकि कॉमेडी का वैसे ही जो है ना एक आपस में शुरू से फ्रेंड सर्कल ऐसा रहा है कि हम आपस में ही, आपको पता है जहाँ 5-7 दोस्त हो, वो एक-दूसरे की किसी ना जुड़ते किसी की लगती हैं। लगी लगी रहती है। तो वही चीज़ उसी चीज़ से स्टार्ट किया, तो सही। वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज़्ज़त दी, लोग सुनने लग गए। लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं एक एंटरटेनिंग पर्सनैलिटी नहीं हूँ। मैं मतलब एक परमानेंट एंटरटेनिंग पर्सनैलिटी नहीं हूँ। मतलब मुझे जो है ना एक अपनी पर्सनल लाइफ भी मेंटेन करनी है, इस यूके वाली सरकार को भी मेंटेन करना है, फिर उसके साथ मेरा एक प्रोफेशन भी है, मैं एक क्वालिटी मैनेजर हूँ, हुँ, मैंने उसको भी मेंटेन करना है। फिर चलते फिर जो चीजें मैं एक्सपीरियंस फेस कर रहा था वही मैं लोगों को बताना शुरू कर दिए, सही। स्टूडेंट से लेके जॉब से लेके, उसके बाद डिग्री में फेल हो गया, आगे स्किल वर्कर का सारे प्रोसेस से गुजरा, स्किल वर्कर अपने लिए स्किल वर्कर लिया, खुद को स्पॉन्सर किया कंपनी का लाइसेंस लेके, फिर अपने जो सराउंडिंग में यार दोस्त थे जो यहाँ फंसे हुए थे हुँ, उनकी हेल्प की। तो करते करते ना मुझे एक चीज बड़ी एक लिजिट मेरे ज़हन में क्रिएट हो गई कि भई अगर मैं किसी का फ़ायदा कर सकता हूँ, हुँ, तो भई उसी चीज़ को अपने कंटेंट में लेके आऊँ। रादर देन ज़बरदस्त। मैं मतलब शुगल मेला और जुगते हुँ, लगाता रहूँ, तो वो जो है ना मुझसे खुद भी हर दफ़ा नहीं होता। सही तो बात। करते-करते मैं अब इस स्टेज पे आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी लोगों की हेल्प की है, कि जिनको मैंने जॉब प्लेस भी करवाई हैं, उनको इंटरव्यूज़ में हेल्प की हैं। क्योंकि मैंने खुद जो चीज़ें फेस की हैं, वो की हैं अपनी वीकनेस को जो है ना कंसीडर करके एक्नॉलेज करके। बिल्कुल। मैं हर बंदे को जो है ना एक बड़ी सिंपल बात करता हूँ, एक सिंपल सी अप्रोच है SWOT एनालिसिस। हुँ, हुँ, आप ना सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना, अपना करें। अपना एक SWOT एनालिसिस कर लें। भई मेरी स्ट्रेंथ क्या है? मेरी वीकनेस क्या है? मुझे सबसे बड़ा थ्रेट क्या है? और मेरे लिए अपॉर्च्युनिटीज़ क्या हैं? अपना अगर आप एक SWOT एनालिसिस कर लेंगे ना, आप उसका एनालिसिस को लिखें, लिख के देखें भई, हाँ, मेरी भई सुभान साहब आपकी ये स्ट्रेंथ है, आपको आप जो है ना ठीक है 5-7 काम इकट्ठे कर लेते हो। आपकी वीकनेस ये है, आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती। अब मैंने वीकनेस पे काम करना है, हुँ, बजाए इसके कि मैं इगोइस्टिक हो जाऊँ, हाँ, तो नहीं आती ठीक है, मेरी ज़ुबान नहीं है, हुँ, मैं गिव अप कर लूँ या खुद को उसको वीकनेस को वीकनेस ही रहने दूँ। रीज़न देने शुरू कर दें, बाय चॉइस एक्सक्यूज़ेज़। उस वीकनेस को मैं बाय चॉइस वीकनेस ही रहने दूँ। तो यार इसमें तो टोटली फिर मेरा कसूर है ना। बिल्कुल। अपना SWOT एनालिसिस करके मैं हर बंदे को इसी पे मैंने ट्रेन किया, और जिन-जिन बंदों को मैंने इन पे ट्रेन किया ट्रस्ट मी उन्होंने भी मार्केट में जॉब एक्वायर की। तो ऐसे करते-करते जो है ना फिर एक नेटवर्क बन गया। फिर मेरी
नेटवर्किंग की वजह से मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिली, डिफरेंट ब्रांड्स मिले, उनके साथ पेड कोलैबोरेशन, मतलब मेरी अपनी इनपुट्स के मुझे कुछ 4 पैसे भी मिलने लग गए। तो मुझे वो मार्केट भी समझ आने लगी कि यार मैं काम कर रहा हूँ तो 4 लोग इज्जत भी दे रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, कोलैबोरेशन भी चल रही हैं, पीआरस भी आ रहे हैं। तो मतलब वो एक ना वाइब चेंज हो गई। एक आम इंसान से ना बंदा थोड़ा-सा खुद को सुपीरियर फील करने लग जाता है। अल्लाह माफ करे, कोई तकब्बुर वाली बात नहीं है। लेकिन आपकी अपनी एफर्ट्स जो है ना, फिर आपको जब रिजल्ट्स मिलते हैं ना, यू फील लाइक यार आई एम ऑन अ राइट ट्रैक। राइट। फिर जब आप बात आई जॉब हंट करने की, अब जॉब हंट करने की जब बात आई, मैंने सिक्योरिटी की शिफ्ट पे मैं खुद थोड़ा-थोड़ा करता था, लेकिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि जिस स्केल पे मैं कर रहा हूँ, इट्स वेरी टाइम टेकिंग और बिल्कुल, एंड अप रिजल्ट जनरेट करने में बड़ा टाइम लग जाएगा। बिल्कुल। तो फिर मीनवाइल मैंने यहाँ पे रिक्रूटर्स ढूँढना शुरू कर दिए। रिक्रूटर्स को एंगेज करना शुरू कर दिया। कुछ इंग्लिश रिक्रूटर, कुछ यहाँ पे देसी रिक्रूटर, फिर एंड अप कुछ कंपनीज़ मुझे इस तरह की मिल गई। मुझे डिफरेंट यहाँ पे अपने क्वालिटी सेक्टर की, मैंने लिंक्डइन पे बड़ा टाइम स्पेंड करता था। लिंक्डइन के रिक्रूटर्स मिले। स्टार्टिंग में शुरू के 5-6 इंटरव्यूज़ में मुझे रिक्रूटर ने बड़ी हेल्प की, क्योंकि मेरे तो भाई पसीने निकल आते थे। टाँगे वो टाँगे मेरी टाँगें काँपती थी कि मतलब मुझे सवाल पूछ रहे हैं और वो पूछ क्या रहे हैं और मैं उन्हें क्या बता रहा हूँ। तो फिर मेरी रिक्रूटर्स ने बड़ी मुझे हेल्प आउट की। फिर आखिर करते-करते मुझे फिर एक बंदे के साथ मेरी कोलैबोरेशन भी होगी, क्योंकि मैं एक सोशल पर्सन था। कोलैबोरेशन भी होगी, उन्होंने फिर मेरी हेल्प भी की जॉब फाइंड करने में। रिक्रूट टुडे मतलब एक स्टार्टअप था, वो एक डिफरेंट नीश पे काम कर रहा था। सही। तो उनको मैंने ही प्रपोज़ किया कि यार इस तरह जो है ना आप मेरी हेल्प कर लो। एक आपका बिज़नेस मॉडल सेटअप हो जाएगा और मैं आपको जो है ना क्लाइंट्स दे दिया करूँगा। मैं आपको हेल्प भी कर दिया करूँगा। इवेंचुअली एट द एंड मार्केट में गैप कवर करना है ना, तो गैप बिल्कुल, कवर कर बिल्कुल, लेते हैं। बिल्कुल। तो खैर मेरी उनके साथ अच्छी कोलैबोरेशन चलती रही। उन्होंने वो मतलब मेरे बिहाफ़ पे जो है ना सारी जॉब वगैरह अप्लाई करते थे, डिफरेंट मल्टीपल सीवी बना के, रोज़ की मतलब मेरी मार्केट को पूरा यूके में हंट कर रहे हैं, मैं सिर्फ रिव्यू कर रहा हूँ, नोटिफ़िकेशन रिव्यू कर रहा हूँ। जो मुझे समझ आता था, जहाँ इंटरव्यू शेड्यूल हुआ, इंटरव्यू पे उन्होंने तैयारी-श्यारी कराई, मतलब उन्होंने बेसिक काम कर दिया, जो कि यहाँ पे मैं और जॉब के साथ नहीं कर सकता था। बिल्कुल, तो एंड जो अप टाइम कंज्यूमिंग काम है। टाइम कंज्यूमिंग काम था। एंड अप फिर उससे मेरा प्रोसेस स्पीड अप हो गया। हुँ, 2 महीने में 16 इंटरव्यू दिए, 10 रिजेक्ट किए, 6 में पास हुआ, 4 ऑफर लेटर थे। तो 4 ऑफर लेटर में जौन-सा एम्प्लॉयर मुझे अच्छा लगा, उसको मैंने एक्सेप्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसी के साथ जॉब कर रहा हूँ। और जिस दिन से मैंने कंपनी स्टार्ट की है, कंपनी की ऐसी खुशकिस्मती है, जब से मैंने स्टार्ट किया कंपनी ऐसे जा रही है। हम ज़बरदस्त। एक यूनिट से गए दूसरे पे, दूसरे से गए अब तीसरे पे, अब हम 10 टाइम्स, अभी 4000 स्क्वायर फुट पे हैं, 10,000 स्क्वायर फुट पे हम शिफ्ट हो रहे हैं नेक्स्ट मंथ। इंशाल्लाह, ज़बरदस्त। मतलब एक प्रोडक्शन लाइन, एक मशीन की प्रोडक्शन लाइन जो कि स्क्रैच से मैंने स्टार्ट करवाई थी, तो अब हम उसको विद इन अ वीक 2000 की प्रोडक्शन पे लेके जा रहे हैं और वर्ल्ड वाइड वो मशीन सेंड कर रहे हैं। मतलब इस चीज़ ने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया, वो जो मेरा बॉस है वो इटसेल्फ एक इधर के बोर्न है, मतलब है वो हंगरी की, उसकी ब्लड लाइन सारी हंगरी की है। लेकिन वो खुद बोर्न इधर हुआ था, हुँ, हुँ। मतलब वो खुद बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी है, गोरा है। उससे इतना कुछ मुझे सीखने को मिला कि विदाउट एनी यू नो डिफाइन रिजल्ट्स, किसी चीज के आपको रिजल्ट डिफाइन नहीं है, यू जस्ट जंप इन स्ट्रेट अवे बिल्कुल। विद लिमिटेड रिसोर्सेज एंड एंड अप योर कॉन्फिडेंस बिल्ड अप डिफाइंड रिजल्ट्स। कि बिल्कुल, आपको नजर आया कि भाई जो मैंने चीजें सोची थी वो मेरे कॉन्फिडेंस ने अगर रिजल्ट भी जनरेट की हैं, बिल्कुल। तो मुझे उस चीज पे जब बड़ा उस बंदे से हौसला मिला और वो बड़ा अप्रिशिएट करते हैं मुझे। ठीक है। जितने सक्सेसफुल बिज़नेसेस हैं, आई बिलीव कि दैट्स हाउ इट वर्क्स। यस। इट्स ऑल स्टार्ट्स ऑफ विद एन आइडिया। रिसोर्सेज डेफिनेटली, विल फॉलो। डेफिनेटली हम लोग जो है ना इस गुमान में रहते हैं कि यार कुछ 4 बंदे मिलके चीज़ें सेट कर देंगे, फिर हम मतलब एक स्टेज सेट हुआ फिर मैं उस पे आगे परफ़ॉर्म करूँगा। और भाई जब स्टेज सेट हुई, ऑलरेडी सेट ही हुआ है, तुमने क्या रोल अदा की है? बिल्कुल। तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बड़ी सॉर्टेड है। मेरी जॉब माशाल्लाह बहुत अच्छी है। मैंने इंस्टाग्राम से अभी रिसेंटली 10 बंदे शॉर्टलिस्ट किए थे। मैं ये आपको एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। हुँ, हुँ। मुझे जॉब चाहिए, जॉब की पोजीशन मैंने खुद फिल की। मैंने गैप राइज़ किया कंपनी में कि क्रिएट भई किया, एक बंद अपॉर्च्युनिटी क्रिएट यार की, एक सही। बंदा अब रखने दे मुझे, हुँ, ठीक है? तेरी मेहरबानी है, अब ये क्वालिटी पूरा डिपार्टमेंट है, हम बढ़ते जा रहे हैं, तो अब अकेले बंदे से काम नहीं हो रहा। सप्लायर क्वालिटी, प्रोडक्शन क्वालिटी, उसके अलावा फिर कैलिब्रेशन, इंस्पेक्शन, कंप्लायंस हर चीज़ मैं एज़ अ सिंगल पर्सन देख रहा हूँ, तो मेरे लिए चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। हुँ, खैर एक बंदे की उसने मुझे चांस दिया, राइट। शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं, इंटरव्यूज़ कर रहे हैं हम, काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। हुँ, मैंने डिसाइड किया कि यार मैं बंदा रखूँगा अपना, मैं किसी अच्छा। अपने बंदे को अपॉर्च्युनिटी दूँगा। क्योंकि आई नो सो मेनी पीपल इन मार्केट दे कुछ बंदे खुद ना लो की होते हैं कॉन्फिडेंस में, मतलब वो अपनी स्किल्स को सेल नहीं कर पाते, दे शुड सेल देमसेल्व्स। हंटिंग अ जॉब इज लाइक यू आर सेलिंग योरसेल्फ। बिल्कुल, मतलब अगर ऐसे मैं आपके पास अगर मैं इंटरव्यू में यहाँ बैठा हूँ, मेरा किसी जॉब का इंटरव्यू चल रहा है, आप कह रहे हो कि भाई हमने एक इस पॉडकास्ट के सेटअप के लिए कैमरामैन रखना है, मेरा यहाँ पे इंटरव्यू चल रहा है, तो इट्स मीन मैंने अपनी स्किल सेल करनी है। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। इफ आई एम नॉट अ सेल्समैन, मेरे ख्याल से हर बंदे को सेल्समैन होना चाहिए। बिल्कुल, हर बंदा इवेंचुअली एक सेल्समैन है। अगर आप सेल्समैन नहीं हो ना, आप अपनी चीज बेच नहीं सकते नहीं, हो। बिल्कुल, बेशक अपना पॉइंट ऑफ व्यू बेचो, बेशक अपनी थॉट्स बेचो या अपनी स्किल्स बेचो। ऐसे ही। तो एंड अप मैंने उन्हें
कहा यार मैंने अपना बंदा रखना है, तो उन्होंने कहा ठीक है तू अपना बंदा खुद रिक्रूटमेंट कर। जिस कंपनी में 1 साल पहले मैं इंटरव्यू दे रहा था, ट्रस्ट मी, उसी कंपनी में 1 साल बाद मैं टेबल्स के उस तरफ था पैनल के साथ और मैं इंटरव्यू कर रहा था। सही। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब इट वाज सो यू कैन से बड़ा कॉन्फिडेंट मूवमेंट था मेरे लिए। आई वाज सो प्राउड के यार कि अल्लाह ताला ने इतनी सादत दी है। आई वाज ओनली देसी ओवर देयर, मतलब मेरे साथ मेरे अपने कोलीग्स हैं, उधर के ही हैं, इधर के ही हैं, सारे ब्रिटिश हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो एक अच्छी अच्छी चीज पे काम कर रहे हैं और दे ऑनर मी के यार नहीं आप आगे 1 स्टेप अहेड हो के आप चीजों को फिगर आउट करें। अब बंदे हायर किए, 10 बंदे शॉर्टलिस्ट किए, अपने बंदे पाकिस्तानी, 6 से 7 बंदों ने तो भाई मुझे वहां डिसअपॉइंट करवाया। पहले पहले इंटरव्यू में पास हुए, कमिटमेंट पे नेक्स्ट कमिटमेंट पे आए ही नहीं। मतलब जिन बंदों के लिए मैं कंपनी में लड़ रहा था इटसेल्फ, वो कह रहा था यार ये पॉलिश है, ये वो है, इसको करते हैं। मैं कहा नहीं नहीं यार ये किए ये आएंगे। ये इससे कॉल पे एक स्क्रीनिंग कॉल की अपने कुलीग के साथ, हमने स्क्रीनिंग कॉल किया, हमें सही लगा, हमने कहा इसको सीईओ के सामने रिप्रेजेंट करते हैं, इसको फाइनल करते हैं। बंदे मौके पे नहीं आए। एक दिन पहले मैसेज कह रहे हैं कि यार हमारे भाई से पूछा, हम लंदन रहते हैं, हम वहां नहीं आ सकते, मैं उस सिटी रहता हूँ, हम यहाँ नहीं आ सकते। भाई वाई लेम एक्सक्यूजेज यार। मतलब एक अपॉर्चुनिटी, एक कुआं प्यासे के पास आ रहा है, तुम फिर भी उस चीज को जो है ना एक फॉर ग्रांटेड ले रहे हो कि अभी हम कर लेंगे। तो खैर फिर एंड अप एक बंदे को मैंने रखा, मतलब उस बंदे को हायर किया, अब उसको मैं ट्रेन कर रहा हूँ। तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है। ठीक है, इसमें कुछ आपके लोग कहते हैं लक का कमाल है, ठीक है आप उसको लक कह सकते हो, लेकिन मैं लक भी तब काम करती है जब आपके पास स्किल हो, नहीं मैं यूटिलाइज कर सकते। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं लक पे बिलीव ही नहीं करता। देयर इज नो लक। ठीक है, देखिए बात बोला क्या है, अल्लाह ताला ने इंसान को इटसेल्फ इतना खूबसूरत और इतना जो है ना साहिब हैसियत डिजाइन किया है, ऐसी ने मखलूकात बोला। जलालुद्दीन रूमी की मुझे एक कोट जो है ना, मेरे स्कूल डेज में मुझे वो कोट उनकी जो है ना किसी किताब में मैंने पढ़ी थी कि इंसान का दिल मुकम्मल कायनात से बड़ा बनाया अल्लाह को। कि मतलब इतनी, मतलब इस बात के पीछे आप बलागत को देखें तो इसमें इतनी गहराई है इस बात में कि मतलब पूरी कायनात आप इस दिल में समा सकते हो। इतनी ज्यादा जो एक स्पिरिचुअल फैक्टर है ना इंसान का, जो एक सोल दी है, वो एक नेक्स्ट लेवल चीज है। तो मतलब वो इस मटेरियलिस्टिक लक पे, लॉटरीज पे, यार इन चीजों पे बिलीव नहीं रखता। मैं तो इन चीजों पे बिल्कुल बिलीव नहीं रखता। वो तो देखें, लक आई से लक इज बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, फुल स्टॉप। उसके बाद उस जगह पे आपने करना क्या है वो आपका अपना कमाल होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा। बट बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, उसके लिए भी आपको चाहिए कि आपके पास वो भूख हो उस चीज को चाहने की। सेम लाइक मैं ना तबलीगी जमात जैसे के कि साथ, आपने ये अभी जिनकी बात की कि जिन्होंने नो शो किया, जी जी, उनको मौका मिला, जगह मिली, जी, टाइम एंड प्लेस, दे गॉट इट, लेकिन एंड अप वेस्ट किया उन्होंने। वेस्ट किया। तो तबलीगी जमात वालों के साथ मैंने काफी टाइम स्पेंड किया स्टार्टिंग में ना। मैंने तबलीगी जमात वालों के साथ, मैं उनके साथ 3-3 दिन के सरोजे पे जाया करता। सही। तो वहां वहां से मैंने ये खूबसूरत चीज लर्न की ना, जो कि मुझे अब इस सोशल मार्केट में जिसने मुझे बड़ा हौसला दिया है। गश्त हुआ करता था, सही। ठीक है, गश्त पे जाते थे फजर के बाद और असर के बाद। तो वहां पे एक ऐसा मैंने सिनेरियो देखा कि गश्त पे जा रहे हैं सारे नौजवान लड़के हैं, अब नोक करना है, एक दावत देनी है। ठीक है, अल्लाह ताला ने इंसान को दाई पैदा किया ना, हम तो एक दाई दुनिया में आया कि हमने तो अगले को दावत देनी है, और वो दावत अगले को नहीं होती, इनडायरेक्टली बंदा अपने में मेहनत कर रहा होता है। ठीक है, वो मेरे लिए एक रिमाइंडर होता है। अब एक गश्त करना है, गश्त चल रहा है, दरवाजे पे नॉक करना है। अब गली में कोई पिंड टाइप, जारी बात है, इस तरह के तरक्की पजीर एरियाज में जाते हैं जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होती, तो वहां पे कुत्ते वगैरह खड़े हुए हैं। अब कुत्तों से डर भी लग रहा है। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? पाकिस्तान की बात कर, अच्छा। कुत्ते वगैरह है वहां पे, डर भी लग रहा है। तो करते कराते वहां पे एक बुजुर्ग थे, उन्होंने, अमीर से मेरे ख्याल से, बड़ी पुरानी बात है ये, मैं बड़ी 2012-13 की शायद बात हो, 11-12 की। तो उनसे मैंने एक वहां से बात लर्न की कि और कुत्तों से डरने की वजह से ना आगे नहीं जाया जा रहा था, जो भौंक रहा काट ना ले। तो उन्होंने बोला वो अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम करो। सही बात है। मतलब बड़ी बड़ी बुनियादी से उन्होंने बात की ना, मतलब मेरे ना एक वो बात नक्श हुई कि यार वो अपना काम कर रहा, मैं अपना काम करूं। अब जब मैं एज अ सोशल पर्सन, मैंने कुछ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है एक, मेरा डिफरेंट हो सकता है, आपका डिफरेंट हो सकता है। डिफरेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू का हर बंदे को हक है। ठीक है, जो बंदा मेरे ख्याल से सामने वाले को उसके पॉइंट ऑफ व्यू के डिफरेंस का रूम नहीं देता ना, वो इटसेल्फ एक अपनी इनसिक्योरिटीज में जी रहा होता है। ठीक है, मतलब वो एक फियर में जी रहा होता है, क्योंकि वो इतना साहिब हैसियत ही नहीं है कि अगर आप कह रहे हैं ना, जर्फ नहीं है कि वो अगले बंदे को उसको रूम नहीं दे रहा कि उसके पॉइंट ऑफ जो एक डिफरेंस है उसको अंडरस्टैंड कर सके। तो जब मैंने सोशल क्रिएशन स्टार्ट की, बहुत सारे लोग मुझे बहुत ज्यादा हेट
देखने को मिलता था ना, हम्म, लोग पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं ऐसे। टिकटॉक में तो लोग स्ट्रेट अवे माँ बहन की गालियां दे रहे हैं आके, ठीक है। इंस्टाग्राम हमारे पे साथ लोग भी कह हुआ रहे हैं है। तू ऐसे है, तू फारग है, तूने ये गाड़ी मैंने गाड़ी ली यहाँ पे आके, मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने 900 रुपए की आईगो ली, हम्म, मुझे बड़ी खुशी, मैंने गाड़ी ली है भाई यहाँ पे। हम्म, मैं पैदल चल रहा था पहले 3 महीने, गाड़ी पे मेरी दुनिया बदल गई, अब मैं सिटी टू सिटी जा रहा हूँ। अब मैं एक चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लोग यार 900 की गाड़ी है तो फकीर भी ले लेता है ऐसे, मतलब लोग काफी ज्यादा they don't सीधी बात appreciate, कर रहे हैं। हाँ, they don't appreciate। देन वो चीज जो मैंने तबलीगी जमात वालों से सीखी थी कि यार वो अपना काम कर रहे हैं, मुझे अपना काम मैंने अपना काम करना है। ऐसे ही। और एंड अब जो मैं आपको बात बताई थी ना, कि जो मैंने एक जो बेस्ट चीज सीखी इस चीज से, कैपेबिलिटी, मेरी जो अपनी एक कैपेबिलिटी थी हेट को रेजिस्ट करने की, और रेजिस्ट करके इटसेल्फ अपने आप को उस एक काम डाउन सिचुएशन पे रखने की, भाई वो चीज मुझे सोशल मीडिया ने दी है। मुस्कुराहट रखे। वो चीज मुझे सोशल मीडिया ने दी है। मुझे पता है कि यार मैं अगर एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, तो उस पे अगर 50 बंदों का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है और 50 बंदे मुझे उस पे गालियां दे रहे हैं, तो ट्रस्ट मी अब मैं स्टेज पे हूँ कि वो चीज मुझे बॉदर ही नहीं करती। बिल्कुल। और यह चीज मैंने पिछले 2 साल में ये चीज सीखी है, और अब ये चीज इतनी हेल्पफुल होती है कि इवन दो के ऑफिस में भी जहां पे मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, समटाइम होता है ना कि आप समझते हो कि मैं अकेला देसी हूँ, ये 10 बंदे ये गोरे हैं, अब यहाँ पे किसी कोई बात आई है, अब लेट्स से वो क्लाइंट से बात चल रही है या कोई कंसल्टेंट हमने हायर किया, वो एक ओपिनियन दे रहा है कि ऐसे करना चाहिए, 10 बंदे कह रहे हैं यार नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर वो चीज मुझे समझ नहीं आ रही, मैं कहता हूँ नहीं मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही, मुझे कंसल्टेंट की समझ आ रही है। अब मेरी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है ना। सो इसमें देखिए एक चीज यही होती है ना कि मैं एक और चीज उस दिन मैंने सुनी थी कि हम लोग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को एक वो जिंदगी और मौत का वो मामला मत बनाइए। हम बना लेते हैं। ये चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे घर की कोई बात हो, चाहे कुछ भी हो। यार इसने मेरे से लड़ाई की थी, इससे मैंने अगले 30 साल तक बात नहीं करनी। ओ यार लड़ाई हो गई, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देखें यहाँ तक पहुंचे क्यों? भाई यहाँ पे भला क्या सीन है, ये सारी चीजें, ये जो जिस दरख्त का ये फल है ना, जिसपे ये आगे हेट हेट आगे उगती है, जिसपे इस तरह की पर्सनैलिटीज बनती है, वो एक इगोइस्टिक सीड है। बिल्कुल, बिल्कुल। हम हम जो है ना, हमारी सोसाइटी में इगोइस्टिक सीड को बहुत ज्यादा एक नरिशमेंट दी जाती है, बहुत बिल्कुल ज्यादा दी जाती है। ये कहाँ से आता है? खानदानों से आता है कि यार हम यार खान है, हम राणे हैं। ये हम ट्रस्ट, मैं ये बात बताऊं, मतलब शायद मेरे मेरे बड़े इस चीज से बुरा मनाए, ये हमारे बड़े ही हमें सिखाते हैं। है ना? हमारे बड़े ही हमें रेसिस्ट होना सिखाते हैं, तू तेरा यार काला है, तू शिया गोल नहीं बहना, तू तू छोटा है, तू कोडू है, तू ये है, तू वो है। मतलब एक एक फ्लेक्सिबिलिटी हम है ही नहीं। है, मतलब ये वाली चीज बिल्कुल हमारी सोसाइटी में है। मतलब लोगों को ये चीज शायद बुरी लगे, लेकिन मेरे ख्याल अब देखे ना, मैं बीइंग अ फादर ये समझता हूँ कि मेरी अपनी औलाद होगी ना, भाई अच्छा बुरा हर चीज आपने उसको देनी है, उसको डे वन से जो है ना हर चीज लेट की देम अंडरस्टैंडिंग एक्सपीरियंस इट। देनी है। हाँ, लेट देम एक्सपीरियंस देखिए इट। इटसेल्फ जो है ना, मैं उस दिन मौलाना मौदूदी का एक बयान सुन रहा था हम्म, कि फितरी एतबार से दुनिया का हर इंसान मुसलमान ही पैदा होता है। बिल्कुल। मतलब उसके प्रिंसिपल, और एक मुसलमान, मतलब प्रिंसिपल, लिविंग प्रिंसिपल इस पूरी कायनात में इंसान के वही है। मतलब बात जहां पे आती है ना चीजें बाय चॉइस वाली, जो आपके अंदर एक विलीनेस रखी हुई है, उस पे आप क्या सिलेक्ट करते हो, उसमें फिर आपका रोल है। बिल्कुल। मतलब बहुत ये चीजें ना बहुत सेंसिटिव सी हैं। मतलब हमें शायद उस मुल्क में ये बेरोजगारी और इन चीजों की इतनी मारा मारी की हुई है कि लोगों के पास टाइम ही नहीं है इन चीजों को डिस्कस यार एक करने और की। मजे की बात इससे मुझे याद आई, कल रात का वाकया है ये। मैं नहीं बताऊंगा कहाँ पर था, मैं एक रेस्टोरेंट के बाहर था और वहां पे एक आदमी, हमारे अपने पाकिस्तानी, अपनी बेटी, उसकी बेटी बाहर सीढ़ियों पे बैठी थी, रेस्टोरेंट के बाहर सीढ़ियों पे, आम सी बात है। और बहुत अजीब सी उसने बात की, उसने बेटी को उठाया वहां से, और मैं सुन रहा हूँ, साथ में 3-4 लोग और सुन रहे हैं। उसके थे, बेटा जमीन पे नहीं बैठते, जमीन पर गरीब लोग बैठते हैं। कैन यू इमेजिन दैट? एंड ही इज सेइंग दैट टू प्रोबब्ली अ 5 year old गर्ल। और ये 100%, यानी एक लफ्ज जो मैंने इसमें झूठ बोला, ये कल रात का वाकया है। और आपकी इस बात से मुझे वो याद आया। देख रहे हैं, हम एक खुद कोरे कागज पे खुद लिख रहे हैं। वो अब ये कॉन्सेप्ट उस बच्चे के दिमाग में बिल्डअप हो जाए, बच्चा जिम्मेदार है उसका। एक चीज मैं यहाँ पे और ऐड करूंगा, जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और इमिग्रेंट्स है ना, मैंने जो सो फार एक्सपीरियंस लोगों के सुने हैं, देखे हैं, जितने भी पाकिस्तान में माँ बाप अपनी बच्चियों को इस आसरे पे भेज देते हैं कि हमारा कोई रिश्तेदार यहाँ पे है, वो उन्हें लुक आफ्टर करेगा, भाई अपनी बच्चियों को स्पेशली इतना हौसला दिया जाए कि वो अकेली रहे rather than किसी रिश्तेदार के पास रहे। इस पे हम आते हैं। अभी हमने काफी सारी डिस्कशन की आपके एक्सपीरियंसेस के ऊपर, यूके वाली सरकार के ऊपर। अब हम आते हैं
to the issue, or not the issue, but the subject of students, immigrant students, कैसे आते हैं, उसमें सही क्या है, उसमें गलत क्या है, scams, all of these things. Let's discuss them more thoroughly. let's start from start. Once in a while, जिस बंदे को अपॉर्चुनिटी मिल रही है बाहर आने की, और जिस बंदे को अपॉर्चुनिटी नहीं भी मिल रही है और वो उसके लिए तगदो कर रहा है, ही इज डूइंग राइट. बिल्कुल. वंस इन अ वाइल, भाई अल्लाह, मैं चाहता हूँ अल्लाह हर फैमिली में से, हर पाकिस्तान की फैमिली में से एक एक कम से कम एक बंदे को इतनी सादत दे कि वो पाकिस्तान से बाहर जाए. क्योंकि इस दुनिया में अगर आप लोगों ने सर्वाइव करना, ऑब्वियसली एक रैट रेस है. उस रैट रेस में अगर आपने एक अच्छा चीजों को लर्न करना है, और आपने कोशिश करनी है कि मेरे आने वाले भी जो है ना एक गेम चेंज हो, एक मतलब लाइफ चेंजिंग टर्न क्रिएट हो, तो उसके लिए आपको पाकिस्तान से निकलना पड़ेगा. आई बिलीव कि अगर आप स्टूडेंट के थ्रू नहीं, इस ट्रैवल इज वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रैवल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट मी. पर्शियन पर्शियन सूफीज्म में पर्शियन जितने भी लोग हैं उनका बहुत रोल है रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री में. काफी सारे स्कॉलर्स, काफी सारे मुफ्ती पर्शियन कल्चर में बहुत लोग आए हैं. जलालुद्दीन रूमी हो गए, इब्नुल अरबी हो गए, शाह शम्स तब्रेज़ हो गए. मतलब मैंने अपने स्कूल और कॉलेज टाइम में ना मैंने बहुत इन लोगों को स्टडी किया, क्योंकि मैं बड़ा पर्सनली मैं जलालुद्दीन रूमी से बहुत मैं इंस्पायर हूँ. मैं जलालुद्दीन रूमी के बाद इलामा इकबाल से मैं इंस्पायर हूँ. फिर इलामा इकबाल के बाद मैं डॉक्टर इस्रार अहमद से बहुत इंस्पायर हूँ. मतलब मैं उन लोगों को फॉलो करता हूँ, उन लोगों की बात सुनता हूँ. उन्होंने मुझे काफी हार्ड टाइम में उन्होंने मुझे जो है ना फीड किया है, मुझे उनसे हौसला मिला है. तो देखें, ट्रैवलिंग उन इन तमाम शख्सियत की जिंदगी में, अगर आप किसी भी शख्सियत को उठा लें जिसने जिंदगी में कुछ बड़ा किया, ट्रैवलिंग उसकी जिंदगी का बेसिक जो है ना एस्पेक्ट रहा होगा, क्योंकि उसने ट्रैवलिंग बहुत की. और दूसरा, आप कहीं जाकर सीखना और घर पे बैठकर सीखने में जमीन आसमान का फर्क है. तो आप बिल्कुल आए, कम टू द पॉइंट. आप मुल्क से बाहर वापस जरूर आए. मैं तो कहूंगा कि भाई हर बंदा आए, लेकिन उसके लिए एक ना प्री प्लान है, एक प्लानिंग है. आपने अपने अपने घर में रहते हुए सुबह जॉब पे जाना है. आपको पता है मेरा यूनिफॉर्म इस्त्री हो, मेरी बाइक में पेट्रोल हो, टायरों में हवा हो, ठीक है, मेरा खाना शाना तैयार हो, मोबाइल चार्ज हो, मुझे पता है मैंने जाना है, फिर मैंने वापस आना है. मतलब एक प्लान है ना, एक प्रेपरेशन है ना, एक माइंड में है ना. अब आपने जाहिर बात है, अगर आपने जाना पिशावर है और आप बैठ जाओ इस्लामाबाद वाली गाड़ी में और आप होप करने लग जाओ कि या अल्लाह पिशावर पहुंचा दे, तो इसमें तो मतलब ये तो चीजें कवायद के खिलाफ है ना. बिल्कुल, क्योंकि अल्लाह ने इतना इख्तियार आपको दी है कि कुछ कुछ पत्ते आपने खुद खेलने हैं. बिल्कुल, वो अल्लाह ने आपको दी हैं. यही एक जो है ना एक लाइफ की एक इंटरेस्टिंग चीजें हैं कि ये इन्हीं चीजों से अल्लाह ताला ने इस दुनिया के मामला को खूबसूरत बनाया हुआ है कि हर इंसान को उसका एक राइट दिया हुआ है. लेकिन प्लान करके आए. अब प्लान ऐसे करें कि देखें, जिस बंदे ने पाकिस्तान में कोई काम नहीं किया हुआ, भाई वो ना आए. बिल्कुल. जिस बंदे ने पाकिस्तान की मार्केट में कोई काम नहीं किया हुआ, वो ना आए. मैं एक्सेप्शनल की बात नहीं कर रहा. बहुत सारे एक्सेप्शनल लोग ऐसे हैं कि उनके पास बहुत पैसे हैं, वो यहाँ पे फिरने टुरने आए, कारोबार करने, मैं उनकी बात नहीं कर रहा. वो 1% है. जो 99% लोग हैं ना, जो एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जो कर्जे लेके आते हैं, जिन्होंने माँ के जेवर बेचने हैं, बाप ने कोई गिरवी शिरवी करना है या कोई प्लाट बेचना है, फिर उन्होंने आना है. भाई पाकिस्तान से थोड़ा एक्सपीरियंस लेके आए. एक्सपीरियंस जिस मर्जी नीश का हो, लेकिन कम से कम वो एक्सपीरियंस आपकी पर्सनैलिटी डेवलप कर दे कि आप जो है ना करने की आदत होनी चाहिए कि आप जो है ना उस मेहनत के आदी हो. ठीक है. फिर आप वंस जब आप बाहर आएंगे वंस, तो अकेले रहे. पहली सबसे जो बड़ी गलती लोग करते हैं, स्पेशली लड़कियां, इवन के कुछ लड़के भी, लड़के तो खैर इतना विक्टिम नहीं बनते इस चीज का, लेकिन लड़कियां बहुत ज्यादा विक्टिम है, जो कि मैंने भी पहले बात की थी. मतलब मेरी रिक्वेस्ट है उन तमाम माँ बाप से जो अपनी बच्चियों को इस आसरे पे पाकिस्तान से बाहर भेजते हैं कि उनकी खाला, मामू, ताए, चाचे वहां रहते हैं, वो उन्हें ज्यादा अच्छा लुक आफ्टर कर लेंगे रेदर देन कि वो अकेली रहें. भाई आपका कॉन्सेप्ट बहुत गलत है. आपकी सोच सही है, लेकिन आप यहाँ पे रियल पैरामीटर्स में आप यहाँ मौजूद नहीं है. एक इसमें एक एडिशन और एक, लेकिन उनको वहां से तैयार करके भेजें. आप देखें, मैं बीइंग अ पेरेंट, मैं अपनी औलाद पे ट्रस्ट करना गवारा करूंगा बजाय इसके कि मैं अपनी फुप्पी, ताए, चाचे किसी और पे करूं. नॉट जस्ट दैट पॉइंट कि आपने 20 साल, 16 साल, 18 साल, जो भी उस बच्ची की उम्र है, उसको वो उतने टाइम आपने घर से खुद गाड़ी में जाके आप ड्रॉप कर रहे हैं कॉलेज से आप उठा के लेके आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी लेके जा रहे हैं, खाना खाने जा रहे हैं, तो आप साथ जा, ये नहीं, आपने उनको कोई इंडिपेंडेंट लाइफ का रूम दिया ही नहीं है. और फिर आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार वो यूके जंग लड़ लेंगे. नहीं, ये ट्रस्ट में एक बैटलफील्ड है.
यहाँ पे जो बंदा प्रिपेयर है ना, वो बहुत अच्छा खेलता है। बिल्कुल। मतलब लोग कहते हैं ना यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। मैं यकीन करें, मैं तो हर बंदे को कहता हूँ कि भई जितनी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मैंने फेस की हैं, शायद मैं कहीं और नहीं गया, आप लैंड अपॉर्चुनिटी अमेरिका को कह सकते हैं, कुछ और एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं, लेकिन मेरा वहाँ का एक्सपोज़र नहीं है। यूके का मेरा एक्सपोज़र है। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जो बंदे काम करने वाले हैं, जो स्मार्ट है, उनके लिए एक नहीं हज़ारों अपॉर्चुनिटीज़ है। यार मैं ये चीज़ कहता हूँ कि आप यूके की या उसकी बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ काम करने वाले के लिए पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी हर जगह पे है। वैसे ही हर जगह भी है। इवन दो कि काम नहीं करने वाले पाकिस्तान में भी बहुत से लोग बहुत अच्छा भी कर रहे हैं इस इकोनॉमी के साथ भी। बिल्कुल। ठीक है? तो वापस आते हैं उस पॉइंट पे, यहाँ पे आके अकेले रहें। क्योंकि यहाँ पे आके आपको जो है ना, जो चीज़ आप अकेले लर्न करेंगे, वो आपको कोई और नहीं बताएगा। जहाँ तक बात है मशवरे की, भई मशवरे में ठीक है बरकत है, लेकिन एक ही चीज़ 100 बंदों से पूछना सही नहीं है, आप बिल्कुल। गलत कर रहे हो। अब अपने आप आप को कन्फ्यूज़ कर वो ना आपकी अपनी इनसिक्योरिटी है। मुझे पता है कि gov.uk कह रही है कि एक चीज़ ऐसे करनी है, मैं gov.uk की बात पढ़ने के बावजूद भी मैं 50 और बंदों से मशवरा कर रहा हूँ, तो भई वो मेरा अपने अंदर एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है कि बिल्कुल। जो कि मैं लोग हाँ कहेंगे तो वो मेरे अंदर जो है ना कॉन्फिडेंस मेरा एक्टिव होगा। हाँ, अब ये gov.uk की बात से हमारे वालों ने तो ना ही करनी है। तो ये चीज़ सबसे बड़ी गलत है। अकेले रहें, हुँ। जितना रह सकते हैं भई अकेले रहें। अकेले आप रहेंगे, आप खुद को प्रोडक्टिव पाएँगे, आप खुद को स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग पाएँगे, आप अपनी हेल्थ, डाइट हर चीज़ का ख़्याल रखेंगे। एंड अप आप जिस मर्ज़ी नीच से हैं, ज़िंदगी में अगर ये वाला डिसिप्लिन आ गया ना आप में, आप हर चीज़ क्रैक कर बिल्कुल, पाएँगे। ऐसे ही। और क्योंकि दूसरा आपको अपने साथ टाइम मिलेगा, अपने ऊपर काम करने का मौका मिलेगा। और दूसरा आप खुद सोचेंगे, खुद करेंगे जैसा कि आपने कहा, किसी और के साथ रहेंगे तो आप उनके इन्फ्लुएंस के अंडर ही रहेंगे। हुँ। कि यार हम जो बता रहे हैं, हम यहाँ पे तुमसे 2 साल पहले से आए हुए हैं, हमें तरीका पता है, हमारा वाला फ़ॉलो करो, वो चलेगा। नहीं, गाइडेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें ठीक है, मतलब ना वो एक बड़ी थिन लाइन है गाइडेंस तक। लेकिन आप उसके बाद हर चीज़ एक छोटी-सी बात का मशवरा भी 50 बंदों से आप करो कि यार ये बता दो, वो बता दो, तो वो चीज़ मेरे ख्याल बिल्कुल। से ना अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। जैसे आपने वही .gov.uk वाली बात की, मैंने हमेशा सबसे ये कहते हैं, लोग कहते हैं यार कंसल्टेंट हायर करेंगे, वो हमारा एप्लीकेशन मैंने कहा यार हर गाइडेंस चीज़ लिखी है, खुद की थी मैंने, खुद करें। वीज़ा खुद फाइल किया था, हुँ। यूनिवर्सिटी से खुद बात की थी, डिसर्टेशन में फेल हो गया, यूनिवर्सिटी से खुद बात की, बट डिसर्टेशन में क्यों फेल कर दिया। इवन दो कि स्किल वर्कर, यार उस एम्प्लॉयर का स्किल वर्कर खुद लिया मैंने, हर चीज़ लिखी हुई है, मतलब मुझे तो हर नहीं चीज़ पता। मौजूद है, बिल्कुल। स्किल वर्कर लिया, सोलिसिटर से पूछ रहा हूँ, कोई बंदा हाथ नहीं पकड़ा रहा, 1500 दे दो, 2000 दे दो, हुँ। मतलब हर चीज़ जो लिखी हुई है, अकल अकल तस्लीम कर रही है ना, मतलब एक पानी आप पीने वाला, क्राइटेरिया कंप्लीट करिए। पानी पानी पीना है, पेट्रोल नहीं पीना, ये तो आपको पता है ना। अब ये 2 चीज़ें सामने पड़ी हो, मैं पूछूँ ज़ुहैब भाई मुझे बताएँ मैं पानी पीऊँ या पेट्रोल पीऊँ? तो आप मुझे क्या मशवरा देंगे? तो मतलब एक तो कॉमन सेंस मेरे में भी है ना, तो मतलब वो बेसिक कॉमन सेंस अल्लाह ने हर इंसान को दी हुई है, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने पे यकीन करें। बिल्कुल, ऐसे भई ही। लोगों का अपने पे कम यकीन है, सामने वाले पे ज़्यादा यकीन है। हुँ। और माँ-बाप को चाहिए कि वो अपनी औलाद पे यकीन करें, उनको इतना हौसला दें कि उन पे वो ना चांस लें, हुँ। रिस्क लें, ठीक है? बिल्कुल। क्योंकि अकेले रहना बहुत ज़रूरी है। अकेले आप रहेंगे, आपकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन इवेंचुअली आएगा। जब तक आप किसी के साथ रहेंगे, आपको डिसिप्लिन एक्वायर करने में हर्डल होगी। वन्स आपकी लाइफ़ में डिसिप्लिन आ जाएगा, फिर यहाँ आके आप ऑड जॉब कर रहे हैं, जौन-सी मर्ज़ी जॉब कर रहे हैं, मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैं आपको कहूँ कि ये कोई फ़ॉर्मूला नहीं है कि ये मेरी सब्सक्रिप्शन ले लो या मेरा कोर्स ले लो, यहाँ पे आके चीज़ चल जाएगी। मैं एक हुँ। बड़ा बेसिक इंसानियत का प्रिंसिपल बता रहा हूँ, डिसिप्लिन, जो कि अल्लाह ने इबादत के बहुत तरीके रखे हैं। मतलब एक इंसान का मुखलिस होना बगैर नमाज़ पढ़े भी हो सकता है, लेकिन नमाज़ का पैटर्न इसीलिए डिज़ाइन किया गया है, ये मेरी हुँ। अंडरस्टैंडिंग है, आपकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन देने के बिल्कुल, लिए। ऐसे ही। क्योंकि वो डिसिप्लिन के साथ आपकी पूरी ज़िंदगी जुड़ी है, ज़िंदगी के हर मामलात जुड़े हैं। बिल्कुल। मतलब आपका थॉट प्रोसेस, आपका खाना-पीना, रहना-सोना, आपकी आगे अगली जो ब्लड लाइन है, हर चीज़ डिसिप्लिन के साथ जुड़ी हुई है। तो वन्स आप वो डिसिप्लिन को अचीव कर लोगे ना, और सबसे बड़ी जो यहाँ पे आके चीज़ जो जिसपे मैं प्राउड करता हूँ ना कि मेरा सही फैसला था यहाँ पे आना, वो डिसिप्लिन है। पाकिस्तान में मुझे वो डिसिप्लिन नहीं मिल पा रहा था क्योंकि मैं अकेला नहीं रहा था। हुँ। अब यहाँ पे मेरी एक लाइफ सॉर्टेड है, मैंने सुबह 7 बजे उठना है, 5 दिन मेरी एक रूटीन है, 7 बजे उठना है। ठीक है, मैं 9 टू 5 जॉब कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग अभी कहेंगे कि यार 9 टू 5 जॉब करके एक रैट रेस में भाग रहे हो ना, कौन-सा बड़ा तीर मार रहे हो? मतलब स्टिल आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि यार मैं इट्स नॉट वेयर यू आर, इट्स हाउ फार you've come। यहाँ कहाँ पहुँचे हो वो नहीं, कितनी दूर से आप चल के आ रहे हो वो मायने रखता है। सो तो ये चीज़ जो है, आते हैं, मैं थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी चलूँगा अब, चले थोड़ा-सा जो यहाँ पर आ रहे हैं लोग, फर्स्ट 6 मंथ्स उन लोगों के कैसे होते हैं? यार फर्स्ट 6 मंथ थोड़ा आपने बताया, पूरा 1 साल, मैं उसको 1 साल कहूँगा। सही। 1 साल आपका बहुत हार्ड है। उस 1 साल में आपने जो है ना, किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं करनी है।
यहाँ आके आपने अच्छी गाड़ियाँ देखेंगे, अच्छी चीज़ें देखेंगे, आपने कुछ नहीं किसी चीज़ अट्रैक्ट नहीं होना। एक होता है ना वो हल्की चीज़ शापर होगा ना, शापर उड़ जाएगा, शापर नहीं बनना आपने। मतलब थोड़ा-सा एक रिजिड रहना है, एक पर्पस पे काम करना है। अब मुझे पता है 1 साल है, 1 साल में मैं आया हूँ, मैंने 1 साल में डिग्री पूरी करनी है और 10,000 का लोन उतारना है। उसके अलावा मैंने कुछ नहीं करना। अब वो पूरा करने के लिए मुझे ए जॉब करनी पड़ रही है, बी जॉब करनी पड़ रही है, सी जॉब करनी पड़ रही है, व्हाटएवर कुछ भी करना पड़ा, देयर इज़ नो शेम ऑफ डूइंग व्हाट इट एनीथिंग। टेक्स। देयर इज़ नो शेम ऑफ डूइंग एनीथिंग। ठीक है? मतलब आप कहें कि मैंने सारी ज़िंदगी कोई काम ही नहीं किया, सारी ज़िंदगी मेरे बाप ने मुझे ये बात नहीं की, तो ये मेरा बॉस क्यों ये बात कर रहा है? भई वो बॉस आपका बाप नहीं है। ठीक है? तो ये अंडरस्टैंड करने वाली बात है। ये खुद ही ये जो ये इस तरह की बातें जो आपकी ईगो को थेरेपी देती है ना, इसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है? ईगो से लड़ें, उसको प्रमोट ना करें। अपना हाँ, उसको ग्लोरीफाई ना करें इन चीज़ों को। अपना अपना काम निकालें, सुबह-शाम काम करें। मैं तो कहता हूँ 4 घंटे सोना है और 20 घंटे काम करना है। 1 साल मैंने लिटरली किया है। मैं मज़ाक मैंने नहीं किया कर है, रहा, मैंने ग्रेट किया टेक। है। ठीक है? मैं कोई घर से पैसे लेके नहीं आया था। कोई मेरे पीछे वाले कोई इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे मुझे फीड कर सकें। मैंने 1 साल के अंदर 14,000 यूनिवर्सिटी की फीस पूरी की, 10,000 लोन पूरा किया, सब कुछ यहीं पे किया है। 1 साल रहा भी हूँ, खाना-पीना भी किया। जैसे मर्ज़ी किया, यहीं से किया है। चलो मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ। मुझे एक कॉल आई, ठीक है। अगर आपको ये कॉल आएगी तो आप क्या करेंगे? ओके, ठीक है? और ये जेन्युइनली मुझे कॉल आई। ओके मुझे डन। कॉल आई एक और मुझे कहा जाता है कि मैं फलाँ-फलाँ का भाई बात कर रहा हूँ। ओके, मैं यूके के इस शहर में आके रह रहा हूँ। मैं ओके। ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा तो पता चल जाएगा कौन। ठीक है। अच्छा, तो मैंने कहा जी क्या मदद कर सकता हूँ? जी, अच्छा भाई आप मेरी जॉब का भी कोई काम करा दें, जॉब भी लगवा दें, मुझे रहने के लिए भी कोई अरेंजमेंट करा दें, ठीक है? और दूसरा क्या चीज़ कही थी? तीसरी भी कोई चीज़ इसी तरह की थी। तो मैं सोच में पड़ गया, मैंने कहा यार मैं इनको किसको क्या जवाब दूँ कि जॉब का भी मसला हल करा दें, घर का भी, रिहाइश का भी करा दें और एक कोई तीसरी चीज़ थी मुझे याद नहीं आ रहा, ड्राइविंग लाइसेंस था या ऐसा कोई चीज़ थी, उसका भी कोई सेटअप करा दें प्लीज़। और मैंने कहा आपको आया हुए कितना टाइम हुआ है? यार मुझे 1 हफ्ता हुआ है। मैंने कहा आने से पहले आपने कोई चीज़ स्टडी की थी, कुछ किया था? नहीं मैंने नहीं की। अब ये कॉल मुझे नहीं आ रही, यूके वाली सरकार को आ रही है। आप क्या जवाब देंगे? मुझे ट्रस्ट मी ऐसी बहुत सारी कॉल एक्सपीरियंस मैंने फेस की हैं। एक तो हो ना आउट ऑफ द नोवेयर बंदे की कॉल आ रही हो, उसको फिर मैं उसको डेफिनिटली समझाता हूँ। पहले इस सीन पे आते हैं। तो उसको इवेंचुअली जो बेसिक चीज़ें हैं ना कि रास्ता क्या है? सबसे पहली चीज़ है अकोमोडेशन, हुँ, बीइंग अ स्टूडेंट ये चीज़ें आप पे एलिजिबल है, ये रास्ते हैं। यहाँ पे देखो जो आप अफ़ोर्ड कर सकते हो, उसको लाइन अप करो। लाइसेंस पास करना, ये चीज़ें पास करना, सिर्फ़ और सिर्फ़ चैट जीपीटी पे एक प्रॉम्प्ट डाल दो। मैं यूके आया हूँ स्टूडेंट, तो मैंने आते साथ जो मुझे बेसिक 5-10 चीज़ें पहले महीने करनी है ना मुझे चैट जीपीटी आपको बता देगा भाई लाइसेंस कहाँ से लेना है, बैंक कैसे खुलवाना है, हर चीज़ आपको बता देगी। आज के दौर में तो अगर लिखने में मसला है भाई बोल के, उर्दू में बोल के करवा लो, उससे तो उर्दू में भी कर देगा। मतलब ये चीज़ें तो बहुत क्विक है। हुँ, उसके बाद जहाँ तक बात है जॉब की, जॉब एक हंट करना एक जो है ना थोड़ा-सा टेक्निकल इसलिए हो जाता है क्योंकि जो लोग वहाँ से आ रहे हैं ना, वो खुद कोई जॉब होल्डर कभी रहे ही नहीं है। उनके पास कोई एक्सपोज़र नहीं है जॉब का, उनको पता बिल्कुल। ही नहीं है कि जॉब कैसे करनी है और स्टूडेंट प्रोफेशनल जॉब नहीं करता। हुँ, अगर आप स्टूडेंट आए हैं तो वन थिंग यू हैव टू मेक श्योर इन योर माइंड कि यू आर नॉट एलिजिबल टू डू एनी प्रोफेशनल वर्क हियर। कोई भी आपको फुल टाइम कंपनी आप जिस मर्ज़ी नीश से हैं, आपको कभी वो फुल टाइम कंपनी हायर नहीं नहीं करेगी। करेगी। मैं खुद अगर एक कंपनी का ओनर हूँ, तो मुझे एक बंदे की मेरी जॉब जो है ना, मेरी जॉब ऐसी है कि मैं पार्ट टाइम कर ही नहीं सकता, ना रिमोटली कर सकता, ना पार्ट हुँ, टाइम कर सकता। हुँ, क्योंकि मैंने विद इन इंडस्ट्री रहना है, मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग चल रही है जिसको मैंने लुक आफ्टर करना है। हुँ, तो 20 घंटे सेंचुरी बनती है उस जॉब की। बिल्कुल, तो 20 घंटे पे आपको कोई आपकी प्रोफेशनल जॉब नहीं मिलेगी, आपने करनी है ऑड जॉब्स ही। हुँ, अब उस ऑड जॉब में भी आपने वो देखना है जो आपकी पर्सनैलिटी के साथ राइट फिट हो। अगर आप कोई फ्रंट डेस्क जॉब कर सकते हैं, कोई रिटेल में कर सकते हैं, जितनी यहाँ पे रिटेल मार्केट है, जितनी यहाँ पे फूड मार्केट है, आप उसको उसको ऑनलाइन जाके उनकी वेबसाइट्स पे जाके अप्लाई करें। हुँ, प्रॉपर प्रॉपर सीन होता है, मतलब सर्च करने पे आप आएँ तो आप एक रास्ता से सर्च करते हैं, 100 रास्ते मिल जाते बिल्कुल। हैं, ठीक है? हमारे लोग क्या करते हैं, ईज़ी अप्लाई और कॉल। हुँ, ठीक है, अब यार ईज़ी अप्लाई करता रहूँ, एंड पे अनफॉर्चुनेटली कि ईमेल आ रही है, कुछ नहीं बन रहा, कोई सिफ़ारिशें कर दें, सिफ़ारिश के बगैर काम नहीं होता। ठीक है, समहाउ सिफ़ारिश वाला कल्चर यहाँ पे भी है और वो पाकिस्तान वाले जो है ना इस चीज़ को पाकिस्तान तो ख़ैर इंटीग्रेट इसी चीज़ पे हुआ हुआ लेकिन था, सिफ़ारिश और रेफ़रेंस में थोड़ा-सा फ़र्क है। यहाँ पे जो चलता है वो रेफ़रेंस रेफ़रेंस चलता है चलता है। कि यार एक बंदे को आप जानते हो, क्या आप इस बंदे को रिकमेंड करोगे वो जो काम आपने करने के पहले लिए? बात की थी ना कि लक वाली बात कि भई दरवाज़ा दिखा दिया, आप मुझे को सुभान साहब आपने यहाँ से जाना है, ये आपका बस रेफ़रेंस है।
आगे वहां जाके मैंने क्या करना है वो मेरी अपनी भी बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन स्टिल अगर वो रेफरेंस आपको नहीं भी मिल रहा तो क्या दफना लोगे खुद को आप? एग्जैक्टली। तो ये एक ना नॉर्मल बंदे का सिनेरियो है, ठीक है? नॉर्मल बंदे को तो मैंने बड़ा कम्युनिकेट किया इस तरह की चीज़ें, लेकिन जो ऐसा बंदा है जिसको मैं जानता हूँ, जो मुझे भी जानता है, फ्रेंड्स ऑफ सर्कल से आ रहा है। अब उसको मैंने कहा कि यार ये बंदे को मैंने कह दिया, ठीक है? ये बंदा तुझे विद इन अ वीक कॉल करेगा, तो कमिटमेंट नहीं मिस करनी। जहाँ भेजेगा, जो कहेगा कर लेना। कर लेना। अब बंदे ने कहा कि यार उधर एक रेस्टोरेंट है, आ जाओ, जॉब 20 आवर्स सॉरी, आई एम लाफिंग क्योंकि एग्जैक्टली दीस थिंग्स आई हैव डन। एनीवे, 20 आवर्स वाला सीन ओके है। उसने मुझे मैसेज कर दिया, यार आपने जो बोला था मैंने उसको बोल दिया आके। मैंने कॉल की आफ्टर 1 वीक, यार क्या सीन है? वो गए नहीं। यार नहीं, मैंने सोचा मैं डिलीवरी ही कर लूँ, मैंने जाना नहीं है। मैं कहा ओके, ओके। डोंट कॉल मी अगेन, क्योंकि सो मैंने अपना काम कर एग्जैक्टली, दिया। एग्जैक्टली सेम थिंग। अकबर नाम का एक रेस्टोरेंट है, जी, जी। काफी जगहों पे है। जी, जी, ये ठीक है, इंडियन फूड चेन है, सही। ये शेफील्ड में भी है, हाँ, ब्रेडफोर्ड में भी है। तो मैंने उसको वहां भेजा एक किसी और दोस्त के रेफरेंस से, और उस दोस्त ने कहा कि यार ऐसा है, अकोमोडेशन का भी फला फला जगह पे हो जाएगा, इतना रेंट उसको देना पड़ेगा। 3 दिन के बाद मुझे कॉल आई कि जुएब भाई ऐसा है कि मुझे इधर रेस्टोरेंट में बर्तन धोने पड़ रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ अमेज़न की डिलीवरियों वाला काम कर लूँ। एग्ज़ैक्टली सेम थिंग। और घर का तो यार उसका रेंट थोड़ा ज़्यादा है, और वो घर भी मेरे लिए बड़ा है, तो मैं नहीं ले रहा। तो मैंने कहा चाबी वापस, मैं जब कोई दूसरा घर मुझे मिल जाएगा ना, तो फिर मैं उनकी चाबी वापस कर दूँगा। तो जब तक आप रह रहे हो तब तक का रेंट दिया इतना, तो उनको बोलो गुज़ारा कर ले मेरे साथ। यार देखिए ये इस तरह की फेवर लेने में भी शेम है ना, ये पता नहीं तो क्यों सिंस लोग देन नहीं दैट करते। गाय द गाय आई कॉल्ड इन अ फेवर कि मेरी एक कॉल के ऊपर उसने ये काम किया। उसने कहा ज़ोहैब प्लीज़ डोंट सेंड एनीबॉडी लाइक दिस टू मी अगेन। ट्रस्ट मी, जब मैंने अपनी कंपनी के लिए बंदे शॉर्टलिस्ट किए ना, मैं उस पॉइंट पे आ गया था कि मुझे ये लगने लगा था कि नेक्स्ट टाइम मैं कहूंगा ना कि मैंने अपना बंदा रखना, ये मुझे कंसिडर नहीं करेंगे। बिल्कुल। फिर मैं वहां से भी स्टेप बैक कर गया कि यार मैं इतना पुश ना करूं। यहाँ पे मैं एक बात, जहाँ जॉब वाली बात चल रही है, इधर थोड़ी सी एक बात को थोड़ा सा लेबोरेट कर लेते हैं। जॉब कैसे हंड करनी है, सबसे बड़ा हुँ, मसला हुँ, यहाँ पे। एज एन इमिग्रेंट भाई जॉब लेनी कैसे है, हुँ, क्या सीन है? सबसे पहली चीज, आप हो क्या? डिफाइन योर सेल्फ। हुँ। क्या क्या प्रोफेशन है आपका? अपना काम बताइए, कुछ भी नहीं है उनके ठीक पास। है, मतलब मेरा प्रोफेशन क्या? प्रोफेशन बुकिश लैंग्वेज में नहीं, एक एक चीज जो क्लियर करनी है ना, यूके का जितनी मार्केट है ये एजुकेशनल बेस नहीं है, एक्सपीरियंस डिग्री बेस्ड है। डिग्री डिग्री ओरिएंटेड नहीं है। डिग्री ओरिएंटेड के लिए कुछ लिमिटेड सी फील्ड है, मैंने कई दफा लोगों को बताया है। कोई रिसर्च प्रोग्राम वाली बहुत ऐसी फील्ड है जिसमें आपकी डिग्री बहुत जरूरी है। यहाँ पे एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस बेस्ड कंट्री है, कि आपको अगर यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस है और आप रियल टाइम में कोई प्रॉब्लम सॉल्वर हो, आप हाथों हाथ बिक जाओगे यहाँ पे। ठीक है, अगर आप में ये सब कुछ नहीं है और ये पर्सनैलिटी आपकी नहीं है, और पर्सनैलिटी आपकी सिर्फ और सिर्फ है कि भाई डिग्री है, कोई अगर पूछे आपके पास क्या है, भाई ये डिग्री है, और वही डिग्री की डेफिनेशंस आती हैं कि डिग्री में मैंने ये पढ़ा हुआ है। भाई रियल टाइम एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट है। बुकिश लैंग्वेज आपको एक ना ओवरव्यू देती है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर लो बिल्कुल। उस एक्चुअल सिनेरियो के लिहाज से। अगर आप वो नहीं कर सकते, फिर आपको कोई नहीं रखेगा। सबसे पहली चीज, मेरी एक रिक्वेस्ट है सारों से, सबसे पहली चीज, अपना टाइटल डिफाइन कर ले भाई, आप क्या है। अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, इसका ये मतलब नहीं है इंटरनेट पे जहां इंजीनियरिंग आएगी वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अपना टाइटल डिफाइन कर लें, आपका टाइटल क्या है। हुँ। मेरा टाइटल है क्वालिटी मैनेजर। मैंने डे वन से क्वालिटी मैनेजर को ही देखा है। अब मैंने ये नहीं देखा कि मैं डिजाइन इंजीनियर चला जाऊं या कहीं और चला जाऊं। सो अगर हम नए स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, उनके लिए तो कोई जॉब मिल जाए आप ले लें। नहीं, उनके लिए भी देखिए ऐसा नहीं है। नहीं। अब मैं पास आउट हुआ हूँ, मैंने कम से कम बैचलर्स तो की ही होगा ना, अगर मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ। हुँ। बैचलर तो किया ही होगा, पावे यहाँ से किया है या पाकिस्तान से किया है। तो फ्रेश आ रहे हैं, मैं उनकी बात बिल्कुल फ्रेश आ रहा है, कुछ पढ़ा तो है ना उसने। हुँ, हुँ। अब जब आप पढ़ते हैं तो उसमें, मैंने इंजीनियरिंग में 42 कोर्सेज पढ़े हैं बैचलर्स में पाकिस्तान में। 42 में से मैं किसी 2 से 3 पे एक्सपर्ट होऊंगा। सही। ठीक है, अब वो एक्सपर्ट मेरी स्ट्रेंथ बन सकते हैं या नहीं बन सकते? बिल्कुल। मैं एक्सपर्ट हूँ कंप्लायंस पे, मैं एक्सपर्ट हूँ थर्मोडायनामिक्स पे, मैं एक्सपर्ट हूँ स्ट्रक्चर्स पे, आईसी इंजन पे। तो मतलब वो वाली एक्सपर्टीज, मैं आईसी इंजन पे और थर्मोडायनामिक्स पे मैं एक्सपर्ट था, क्योंकि मैंने अपना थीसिस किया था हाइड्रोजन फ्यूल सेल, मैंने एक फैब्रिकेट किया था होंडा 70 पे हाइड्रोजन फ्यूल सेल लगा के, उसको अच्छा, ड्यूल फुल रन किया था पूरी अच्छा। यूनिवर्सिटी में। मतलब यूनिवर्सिटी को, पूरी यूनिवर्सिटी को पता था ये बंदा कौन है, ये किसका प्रोजेक्ट है। मतलब मैंने जो काम भी जिस पेस पे किया ना, मैंने उसका हक अदा किया। अब ज़ब मुझे पता था कि यार ये मेरी स्ट्रेंथ है। अब उस स्ट्रेंथ की बेस पे मैंने ऑटोमोटिव में जगह बनाई कि नहीं बनाई। अब देखिए जो फ्रेश बंदा है ना, फ्रेश बंदे ने अपना सोट एनालिसिस करना है। भाई मेरी ये मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है ना, ये मेरी स्ट्रेंथ है। हुँ, अब ये इस स्ट्रेंथ की जो मार्केट में क्या वैल्यू है, अब इस स्ट्रेंथ पे क्या टाइटल बनते हैं। लेट्स सपोज मैं
क्वालिटी में काम कर रहा हूँ, मैंने देखा कि अब क्वालिटी के मार्केट में टाइटल कितने हैं, मार्केट में क्वालिटी के 50 टाइटल बन रहे हैं। अब 50 टाइटल कंप्लायंस के हिसाब से डिफरेंट है। अब जो मुझे समझ आ रहा है ना, मैंने एक वो टाइटल शॉर्टलिस्ट करना है। अब वो टाइटल शॉर्टलिस्ट करके कैसे पता लगेगा कि ये टाइटल मेरे साथ मैच हो रहा है? आपने उसी तरह के लिंक्डइन पे बंदे ढूंढने हैं। मैं एक बेसिक सी अप्रोच बताता हूँ, 10 कंपनियां, 10 बंदे एंड अप आपके पास एक ना पैटर्न आ प्रोफाइल जाएगा मिल जाएगी आपको। अप्लाई करने का। 10 कंपनियां आ जाए, 10 बंदे आ जाए, आप खुद को स्ट्रक्चर कर सकते हैं। 10 वो बंदे निकालो। अब मैं क्वालिटी इंजीनियर हूँ, लीड जैसे लेट्स सपोज क्वालिटी इंजीनियर फिर स्पेसिफिक होता है, मजीद स्पेसिफिक करते हैं, मैं लीड ऑडिटर हूँ ISO 9001। लीड ऑडिटर की मैंने 10 बंदे निकाले यूके में, जो लीड ऑडिटर की जिनका टाइटल है लीड ऑडिटर। अब उनके टाइटल देखे मैंने, अब वो टाइटल देख के मुझे रियलाइज हो गया कि ये जो 10 बंदे हैं, अव्वल तो इनकी कंपनीज ये हैं, कोई फूड ग्रेड में है, कोई मैन्युफैक्चरिंग ग्रेड में है, कोई ऑटोमोटिव में है, कोई क्लीनिंग इंडस्ट्री में है। और फिर उनकी अपनी प्रोफाइल में क्या लिखा हुआ है, उसके पास कोई स्पेसिफिक ऐसी सारे बंदों में ना कोई ऐसी कॉमन होगी जो कि उस फील्ड का एसेंस होगी। बिल्कुल। अब वो एसेंस मैंने पुल करना है। अगर वो चीज मेरे पास नहीं है तो मैं गूगल पे उसकी थोड़ी सी ओवरव्यू तो ले लूं, ठीक है, वो एक्चुअल और जिंदगी यार उसी की कोई एंट्री लेवल रोल ले ले। यार उसी उसी का मतलब, कोई अगर आपको सर्टिफिकेशन समझ आती है सर्टिफिकेशन कर लो, चलो सर्टिफिकेशन तो फिर पैसे खर्चने वाली बात आ गई ना। आप वो जो 4 कीवर्ड नजर आए हैं, अब हमारा एक अप्रोच है इशिकावा। इशिकावा डायग्राम होती है हमारी, फिश बोन डायग्राम, रूट कॉज एनालिसिस के लिए। अब मैं क्वालिटी की जो अप्लाई करने जा रहा हूँ, मैंने कहा मैं क्वालिटी इंजीनियर की जो अप्लाई करने जा रहा हूँ, इंटरव्यू में अगले ने मुझसे पूछ लिया इशिकावा क्या होती है। यू हैव नो आइडिया। अब मुझे या इसी रूट कॉज एनालिसिस क्या होती है, आधी से ज्यादा आवाम को तो वो नहीं पता होगा। हाँ, अब इशिकावा कहीं नहीं पता मुझे, और मैं क्वालिटी में जा रहा हूँ, तो अगला बंदा तो मुझे वहीं पर डिस्क्वालीफाई नहीं कर देगा। मैं सिर्फ और सिर्फ लोगों से रिक्वेस्ट ये करता हूँ, भाई आप खुद को एक टाइटल बनाए, उस टाइटल पे 10 कंपनियां निकालें, 10 लोग निकालें, उनमें कॉमन डाटा निकाल के अपनी सीवी बनाए, अपना कवर लेटर बनाए, और अपनी पर्सनैलिटी बनाए, और अपना माइंडसेट बनाए कि भाई ये जॉब में कर सकता मैंने खुद को सेल करना, और मैं कर सकता हूँ, मैं क्यों कर सकता हूँ, मुझे ये भी चीजें पता है। फिर आप उन रेलिवेंट जगह पे इजी अप्लाई नहीं करना। वो जो कंपनी निकाली है ना आपने, हूँ। उस कंपनीज की नीश पता लग गई, उस नीश में रेस्ट ऑफ द और जितनी कंपनीज आ रही है ना, उनके कैरियर पे जाएं, कैरियर पे जाके वहां अप्लाई करें, और उनका लिंक्डइन की प्रोफाइल खोले। हर कंपनी की लिंक्डइन प्रोफाइल मिलेगी, वहां से पीपल में जाएं, पीपल में उनका HR होगा, HR के साथ कनेक्ट करें, उसको बताएं कि मुझे ये एक्सपर्टीज है, और जिस जिस डिपार्टमेंट में आपको एक्सपर्टीज है, उस डिपार्टमेंट के HOD को भी कनेक्ट करें, फिर उसको बताएं कि भाई मैं न्यूली फ्रेशर ग्रेजुएट हूँ, मेरी ये एक्सपर्टीज है, मैंने पास्ट में ये किया हुआ है। तो अगर मतलब थोड़ा सा आप एक एनर्जी शो करेंगे ना, भाई अगला बंदा आपको रखेगा, क्यों नहीं रखेगा। अब ट्रस्ट में जब मैंने बंदे हायर करने थे ना कंपनी के लिए, हर उस बंदे को मैंने फॉलो अप किया जिसने मुझे एक साल पहले लिंक्डइन पे कहा हुआ था, फ्रेश ग्रेजुएट था, कि मैं ऐसे 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 कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे वो माइंड में था कि एक बंदा तलब कर रहा है। अल्लाह भी देखे ना, हिदायत अल्लाह अल्लाह हर चीज दे देता है, हिदायत बगैर मांगे नहीं देगा। बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि You have to have the वो grip. आपकी तलब पे है। हाँ, ठीक है, अब वंस अगर आप वो बंद कर देंगे तो फिर चीजें जो है ना खराब होगी। बिल्कुल। सो टाइम हमारे पास थोड़ा है, कुछ प्रैक्टिकल टिप्स आपने बताई। आपने एक चीज का जिक्र किया, अकेले रहे। व्हाट अबाउट मेंटल हेल्थ एंड लोनलीनेस? देखिए, लोनलीनेस और मेंटल हेल्थ है इसमें, बीइंग अ मुस्लिम, मुझे नहीं लगता कि अगर आप खुद को मुस्लिम भी कहते हैं और आप लोनलीनेस और मेंटल हेल्थ को जो है ना, इन चीजों को इतना सीरियस लेते हैं कि ये चीज आप पे इफेक्ट करें। ठीक है, नॉन मुस्लिम भी सही। देखिए एक पार्ट ऑफ लाइफ है। बिल्कुल। ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है, आपने अकेले रहना है। जिस सिनेरियो में आपकी मैक्सिमम लर्निंग होगी, उस सिनेरियो में मैक्सिमम सफरिंग भी होगी। ठीक है, अगर आप उस सफरिंग को रेजिस्ट करेंगे तो आप वो लर्निंग को मिस कर देंगे। मतलब दिस इज द पार्ट ऑफ प्रोसेस। बिल्कुल। मैं अकेला रह रहा हूँ, मुझे सम टाइम इस तरह की होम सिकनेस चीजें हिट कर रही हैं, लेकिन भाई मैंने खुद को समझाना है। सामने शीशा रख के खुद से मुखातिब हुआ करें, खुद से बात किया करें। ये चीजें ना, ट्रस्ट में, ये सुनने को बड़ी बड़ी नहीं, नहीं, मुनासिब सी बात लग रही है। ये चीजें आपको आपकी शख्सियत से तारुफ कराएंगी। आज के दौर में हर बंदा, मैं एक बात करता हूँ, आज के दौर में हर बंदा हर चीज के साथ इतना प्रिसाइजली कनेक्टेड है, अगर कनेक्टेड नहीं है तो अपने साथ नहीं है। सही बात है। आप मतलब सामने शीशा रख के खुद से बात कर रहे हैं कि यार ये लोनलीनेस क्यों हो रही है, मुझे घर याद आ रहा है, माँ बाप याद आ रहे हैं, बीवी बच्चे याद आ रहे हैं। तो मतलब अगर मैं इतनी दूर आया हूँ, मैं किसके लिए क्या कर रहा हूँ, मेरा पर्पस क्या है। जब जब खुद को आप समझाएंगे ना, एड्रेस करेंगे, दुनिया की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है वो सॉल्व नहीं कर जिसको सकते। एड्रेस करें और सोल्व ना हो। प्रॉब्लम उस वक्त तक सोल्व नहीं होती जब तक वो एड्रेस ना हो। बाकी इन सारी चीजों के साथ साथ आप जिस मर्जी रिलीजन से हैं, जिस मर्जी कौम से हैं, जिस मर्जी रेस से हैं, हर इंसान के अंदर एक फेथ का एलिमेंट है। आपका जो भी फेथ है, भैया आप उसको टाइम दें। आप जिसको भी फॉलो करते हैं, अब उसको आप फॉलो थोड़ा सा ना टाइम दें,
कुछ नहीं करना, जिम। मैं एक बात करता हूँ भाई, ज़िंदगी में ख़ास तौर पे ऐसी लाइफ़ में, परदेसी वाली लाइफ़ में, जिम सबसे ज़रूरी चीज़ है। मेरे हिसाब से अगर आपके पास जॉब नहीं है, काम-धंधा नहीं है, कुछ भी नहीं है, इतने पैसे ज़रूर कमा लें कि आप एक जिम जॉइन कर लें। सिर्फ़ 1 महीना वो जिम कर लें, वो जो 1 महीना जो एक आपकी मेंटल हेल्थ जो इम्प्रूव होगी और जो आपका माइंडसेट इंक्रीज़ होगा, जो आपके अंदर एक जो चेंजेज़ आएँगे ना, वो चेंजेज़ आपको इतना पुश कर देंगी कि आप इवेंचुअली जो चीज़ों में डिले डाल रहे थे ना, वो आप वो करते कर लेंगे। तो ये डेफिनेटली देखें, ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ये आप खुद कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे इस आखिरी बात से इसको क्लोज़ करते हैं। हर वो चीज़ जो आपके सराउंडिंग में है, हर वो चीज़ जो आप खा रहे हैं, हर वो चीज़, हर वो बंदा जिसके साथ आप बैठ रहे हैं, एंड अप आप वैसे ही हो जाते हैं। बिल्कुल। तो ये आपने देखना कि आपने किसके साथ बैठना है, आपने किससे क्या बात करनी है। अगर आप 4 नशेइयों में बैठ रहे हो तो 5वें आप हो, 4 मिलियनेयर्स में बैठ रहे हो तो 5वें आप हो। इससे मुझे एक बड़ी ज़बरदस्त बात याद आई। 95 में यहाँ पे हम लोग को स्कूल में हम लोग जब थे तो एक किस्सा सुनाया गया था कि 95 में जब लेबर पार्टी की गवर्नमेंट आने वाली थी तो उन्होंने यूके एक में। यूके में लेबर पार्टी और इनका कंजर्वेटिव्स का इनका आपस में था, तो टोनी ब्लेयर के टाइम में इन्होंने एक एडवर्ट चलाया। तो लेबर के जितने लोग थे ना, वो एक ब्लॉब और एक फोम की उन्होंने थे ब्लॉब, एक कार्टून की शेप बनाई कि जैसे वो टेढ़ा-मेढ़ा सा पीले रंग की चीज़ थी। ओके। जैसे सही जैसे वो जरासीम सा होता है जरासीम सा। एनिमेशन। और जो कंजर्वेटिव्स थे ना वो बिल्कुल स्क्वायर्स थे। तो एक एक्सपेरिमेंट उसमें दिखाया गया कि जो ब्लॉब है, एक ब्लॉब को उठा के स्क्वायर्स के ग्रुप में रख दिया और एक स्क्वायर को उठा के ब्लॉब्स के ग्रुप में रख दिया। ठीक है? ये उस कार्टून के अंदर एक्सपेरिमेंट दिखाया गया। तो कुछ अरसे के बाद क्या हुआ, जिस स्क्वायर को ब्लॉब्स में रखा था वो डी शेप हो गया और वो ब्लॉब बन गया। और जिस ब्लॉब को उन्होंने स्क्वायर्स में रखा वो था, स्क्वायर बन गया। वो स्क्वायर बन गया। तो लाइक यू सेड कि जिस सराउंडिंग में आप रहेंगे, अब ऐसे हो जाएँगे। आप वैसे हो जाएँगे। मैं 1 डेढ़ साल से अकेला 3 बेड में रहा हूँ। 1.5 साल हो गए, ठीक हुँ, है? 900 900 रेंट मैं पे कर रहा था उसका। मैंने अब चेंज किया, फिर 3 बेड में गया हूँ। अब मैं 1200 पे कर रहा हूँ। मैं एट द एंड वीकेंड्स पे एक्स्ट्रा काम कर लेता हूँ उस रेंट को पे करने के लिए, लेकिन मैं अपनी उस पर्सनल स्पेस में और पर्सनल डेवलपमेंट में मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, नहीं। क्योंकि वो ही मेरा सब कुछ है। डिसिप्लिन पे सारी बात वापस आती है। आपको डिसिप्लिन, अगर आपको पता है आपको क्या चाहिए, आपको क्या करना है, तो डिसिप्लिन पे सारी बात आती है। कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हमने डिस्कस करनी थी, टाइम हमारा ओवर हो रहा है। अ, स्कैम्स जो काफ़ी कॉमन हो चुके हैं। वेरी क्विक वन, शॉर्ट, हाउ टू स्टे आइडेंटिफाई स्कैम्स? देखिए, ये जो जो भी चीज़ अगर आपको शॉर्टकट में मिल रही है वो स्कैम है। देयर 100%। देयर इज़ नो शॉर्टकट। अगर कोई आपको कह रहा है ना कि यार स्किल वर्कर, जहाँ पे आपको स्किल भी मिलना है उसका नाम ही स्किल वर्कर है, वो मैं आपको 20,000 में दे दूँगा, उसमें आपके साथ स्कैम ही होना है। बिल्कुल। मतलब नो मैटर कि आपका जितना मर्ज़ी जानने वाला हो, जो मर्ज़ी हो, शॉर्टकट इज़ स्कैम। जो टिकटॉक की वीडियोज़ आ रही हैं कि नया वीज़ा खुल देयर गया इज़ है। नो शॉर्टकट इन लाइफ। इफ देयर इज़ एनी शॉर्टकट, वो स्कैम है। मेरे वालिद साहब मुझे बात करते थे बचपन में, जब मैं छोटा था, मेरी ना बड़ी एक हार्ड ब्रॉट अप की है। उन्होंने मुझे जो है ना, मतलब कम उम्र में ही मुझे ऐसी-ऐसी सख्त चीज़ों से गुज़ारा और फिर मुझे बताते थे कि मैंने तुझे क्यों गुज़ारा है। उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुझे अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा बंदा साउंड करे, इतना मुख़लिस साउंड करे कि जो तेरे बाप को रिप्लेस करने के पैरामीटर में आ जाए, तो भई वो धोखा, इतना मुख़लिस होना किसी का, वो धोखा है। धोखा। ठीक है? वो एक स्कैम है, वो एक फ्रॉड है। तो इसको आइडेंटिफ़ाई आपने खुद करना है। यहाँ पे ये नहीं ले लेना होता कि नहीं, मेरा साथ बहुत मुख़लिस है। फ़ेवर, हद से ज़्यादा कोई आपको कोई शॉर्टकट में कोई सीन हो जाएगा, भई स्कैम है। ओके, सो अ, हमने हर चीज़ के बारे में बात कर ली, अब एक चीज़ के ऊपर हम बात करते हैं, यूके वाली सरकार, इसका फ्यूचर क्या है? देखिए, मेरा जो गोल है जॉब का, मैं जॉब वाला बंदा नहीं हूँ। मैंने पाकिस्तान में भी जॉब की है, इधर भी एक सर्टेन टाइम के लिए करूँगा। जैसे ही मेरा आईएलआर पूरा होता है, इंशाल्लाह ताला मेरा ये आईएलआर तक मैं जॉब करूँगा, उसके बाद मैंने जॉब क्विट कर देनी है। करंटली मैं मीडिया कंपनी में वर्किंग कर रहा हूँ। मैं पाकिस्तान में एक टीम सेटअप कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे मीडिया कंपनी अपनी मीडिया कंपनी लेके आऊँगा, जो जितने क्रिएटर्स हैं, जितने ब्रांड, जितने छोटे स्मॉल ब्रांड है, स्मॉल क्रिएटर है, सारों को स्क्रैच से, ज़ीरो प्रॉफिट, ज़ीरो लॉस पे मैं उनको अपनी सर्विसेज़ दूँगा, कि जिसमें जो मेरी एक रिक्वायरमेंट है ना, एज़ अ क्रिएटर मुझे पता है कि मैं ना सारे मैसेज देख सकता, ना मैं सारा कंटेंट बना सकता, ना एडिट कर सकता। मेरी टोटली हैंडलिंग मेरी जो है ना, एक पेन इन एस है मेरे लिए। हुँ, तो वो चीज़ मैं ढूँढता हूँ कि मैं आउटसोर्स किसी को करूँ और मेरे मुताबिक हो रही हो, तो उसी गैप को देखते हुए मैं अपनी मीडिया कंपनी सेटअप कर रहा हूँ। तो एक तो मेरा मीडिया कंपनी का गोल है, और फिर मीनवाइल मैं एक प्रोडक्शन पे काम कर रहा हूँ, जो कि मेरी अपनी प्रोडक्शन होगी इंशाल्लाह आफ्टर आईएलआर मेरा प्लान है कि मैं यहाँ पे अपनी प्रोडक्शन सेटअप करूँ। आइदर वो चाइना बेस्ड हो, क्योंकि मैं स्टिल हुँ, जो इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वो चाइनीज़ सप्लायर
और एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा ग्रिप है। तो मेरा अपना प्लान है कि जिस जैसी कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ ना, ऐसी मेरी अपनी कंपनी हो। जबरदस्त। ओके, आई थिंक इस कॉन्वर्सेशन में जितना एंजॉय आज मैंने किया, इससे पहले मैंने नहीं किया। थैंक यू सो मच। तो मैं चाहता ये हूँ कि इसको हम लोग कंटिन्यू रखें। इंशाल्लाह वी वोंट स्टॉप, वी विल पॉज, वी विल डू इट अगेन इंशाल्लाह। व्हेन वी बोथ फाइंड टाइम। Yes, definitely. um I'll invite you. I'm gonna starting. I'm planning to start the same thingy in my new house. मतलब मैंने अभी कुछ इक्विपमेंट वगैरह कुछ तो है मेरे पास, कुछ बाय कर रहा हूँ, कुछ फर्नीचर वगैरह बाय किया मैंने। सो आई एम आल्सो प्लानिंग टू स्टार्ट पॉडकास्ट एंड आई विल पुल ऑल द पीपल फ्रॉम स्क्रैच। जो एक मजदूर का बच्चा कर्जा लेके यहाँ पे आया है और उसने यहाँ पे कुछ किया है ना, बेशक उसने एक साइकिल भी अपने हरलाल के पैसे से ली है। मतलब सही मेरी कोशिश है मैं ऐसे बंदों को ला के उनकी जिंदगी उनकी मेहनत को जो है ना हाईलाइट करके Correct. दुनिया के सामने लेके आऊं। तो चल ये मेरा इंशाल्लाह प्लान है। डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। तो अब कोई क्लोजिंग रिमार्क्स, कैमरा आपका है, आपकी ऑडियंस जो आपको देखना चाहती है, सुनना चाहती है, क्या कहेंगे उनके लिए? Thank you so much. First of all, Social Untold, and first of all, Zohaib. In this podcast, we highlight every single aspect of the life of an immigrant here. तो जितनी भी मेरी ऑडियंस है, जितने भी मेरे लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज्जत दी है। आप लोगों के बलबूते पे आज मैं सुभान से यूके वाली सरकार हूँ। तो लाजमी इस पॉडकास्ट को देखिएगा। बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो कि लोग यहाँ मौजूद भी हैं और जो कि लोग यहाँ आने का प्लान भी कर रहे हैं, पाकिस्तान में हैं, उनके लिए भी काफ़ी चीज़ें हेल्पफुल होंगी। बाकी कनेक्टेड रहें मेरे साथ भी, सोशल अनटोल्ड के साथ भी। बहुत सारी और ऐसी चीज़ें हैं जो इन फ्यूचर भी आएँगी। बाकी मैं लोगों को कहता हूँ कि मैं कोई चीज़ घर से लेके नहीं आया। मैं ना इज़्ज़त घर से लेके आया, ना मैं कोई पैसे घर से लेके आया और ना मैंने साथ लेके जाने हैं। ये लोगों को ही दिया हुआ है, ये लोगों में ही बाँट के जाना है। जबरदस्त। सो यूके वाली सरकार का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमें देखते रहिए, सुनते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, सवाल पूछिए। आज तक के लिए इतना ही। मिलेंगे शुक्रिया। नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।